दो चश्मश पॉडकास्ट। Hello. Welcome back to Do Chashmish podcast with Anmol Juneja, Himani Khatri and Shivam Wadwa. What's up, everybody? क्या हाल हैं सबके? Himani, how are you? Very good. Very good. यार तुम लोगों को पता है हिमानी सब सेलिब्रिटी से हैंग आउट करती थी डायरेक्ट। भाई मेरे को अपनी टीम का वही तो बढ़ाना है भाई। ये टीम है, कितनी कूल टीम है मेरी। सेलिब्रिटीज बताओ भाई एक मैं विरल बिहानी की टीम में थी इसलिए। सही में ये फोटो खींचती थी। मैं वायरल बिरयानी के टीम में थी। यार उसका एक्चुअल नाम विरल ही है, उसका रियल नाम विरल है। हाँ। लाइक उसकी मम्मी ने पैदा को किया था कि ये वायरल करेगा चीजों को। वायरल हाँ मतलब उसका इंग्लिश नहीं रखा था उसकी माँ ने नाम, वो स्पेलिंग वो है बट वो विरल है। मतलब विरल मतलब क्या होता है? आई थिंक गुजराती है, ये गुजराती नाम है आई थिंक। बयानी बट सिंधी भी हो सकता है। सिंधी भी हो सकता है। बट ये मेरे एक दोस्त है वो यार वो सेलिब्रिटीज की फोटो खींचता है, वो पेपराजी है ना शायद, विरल बिहानी। ही इज अ पेप, यस ही इज द ओनर, ही इज द मेन ओनर ऑफ दैट ओह शिट ब्रो प्लेटफॉर्म। ये क्या बात है? उसके मैं अपने अंदर नाम लोग का काम करते हैं, वो खुद थोड़ी जाता है बाहर करने। आपके साथ कभी हुआ है ऐसे पेपराजी? कोई ऐसा सीन हुआ है कि आप किसी सेलिब्रिटी के साथ हो और लोग कौन? फोटोज खींच रहे हैं जबरदस्ती? नहीं ऐसा जैसे जिस सेलिब्रिटी को मैंने मैनेज किया, जब तक वो विरल के पेज पे पहुंचे तब मैं उन्हें क्विट कर चुकी थी। ओह शिट ब्रो, यू जस्ट क्विट देम लाइक जस्ट बिफोर। आपके साथ कभी वो फैन मूवमेंट हुआ है? हिमानी आप तो वही हो कि हाँ देख रखा है आपको वीडियोस में। विरल बिहानी की। नहीं एक मिनट, कभी आपका इंस्टाग्राम की वजह से कभी ऐसा हुआ कि किसी ने रिकॉग्नाइज कर लिया हो कि यार इस लड़की को मैं देखा हूं इंस्टा कहीं? की वजह से नहीं हुआ, इंस्टा की वजह से नहीं हुआ है, उसकी वजह से हुआ है, पॉपेक्सो की वजह से हुआ है। कैसे क्या हुआ था? मतलब सबसे पहली बार मुझे याद है कि सबसे पहली बार हुआ था हैदराबाद में। मैं हैदराबाद गई थी आइकिया घूमने। हैदराबाद सिर्फ आइकिया घूमने गए थे या कोई और भी काम था? नहीं मतलब मेरा फ्रेंड रहता अच्छा। था, बट मतलब मेरे को ये था कि मुझे फ्री में रहने को मिल जाएगा और प्लस में आइकिया दोस्त बनाते क्यों हैं भाई? ओह माय गॉड यार आई मिस यू, आई शुड कम विजिट। आई क्या जाना है पर फिर मैंने बोला लेट्स गो टू आइकिया। वहाँ भीड़ होगी बहुत ज्यादा नहीं यार तब तक ना वो हो चुका था, मतलब आइकिया हैदराबाद में हो चुका था नॉर्मलाइज। हाँ वो ऐसा नहीं था कि ग्रैंड ओपनिंग है तो लाइन है तब लगती है वहाँ पे, बट वो नॉर्मलाइज हो चुका था तो ऐसा कुछ। और फिर जितना महंगा फर्नीचर वहाँ मिलता है तो लोग यूजुअली जाते नहीं होंगे। यार महंगा नहीं है यार, आर यू सीरियस? आर यू टेलिंग मी आइकिया इज महंगा? आर यू फकिंग सीरियस? सस्ता है। इट इज सपोज्ड टू बी अफोर्डेबल। आर यू मैड? मुझे नहीं पता, मेरे को तो लगा भाई फॉरेन कंपनी है भाई। की ऐसी बातें मत करो, आर यू मैड? मैं तो यहाँ वाले आइकिया भी नहीं गया कभी। तो अमेरिका और कनाडा में लोग आइकिया जाते ही इसलिए बिकॉज इट इज फकिंग चीप। अच्छा बट वो कितने का इंडियन सामान स्टैंडर्ड्स है? के हिसाब से भी चीप है। आर यू टेलिंग मी दिस? यार अब इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इफ यू आर टेलिंग मी वो जो टेक्नोलॉजी दे रहे हैं अपने फर्नीचर में, इफ यू आर वांटिंग दैट ऑफ कोर्स नॉट, इंडिया में नहीं मिलेगा वो तुम्हें। वो जर्मन टेक्नोलॉजी और भाई उनकी स्टोरेज इज नेक्स्ट लेवल। स्वीडिश है ना वो तो? और आइकिया हाँ सॉरी स्वीडिश कंपनी भी, पर उनका मेन ये है कि वो होता है स्मॉल हाउसेस के लिए, तो उनके अंदर जिस लेवल की स्टोरेज होती है ना, बट वो जैसे इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर स्टोरेज होती है, बट इंडिया में तो मतलब दीवान के अंदर वो अंदर वो निकलती है, वो चौकियां होती है उसमें होता है। वो दीवान विजुअली बहुत ही ज़्यादा बकवास होते हैं। दे हैव नो डेकोर एंड डिज़ाइन एस्थेटिक। इट इज़ बेसिकली गिविंग यू स्टोरेज विद द एस्थेटिक, तो यू डोंट गेट दैट इन इंडिया। हाँ तो फैन बता रहे थे, फैन हैदराबाद में गए थे। हाँ आपको तो फैन मिले वहाँ पे? हाँ तो वहाँ पे मैं दो ऐसे घूम रही थी बिल्कुल आइकिया में लगते हुए, वहाँ के दीवान देख रहे थे एस्थेटिक वाले। हाँ और मैंने 6 ग्लास खरीदे थे वहाँ पे। हिंदुस्तानी परंपरा के हिसाब से आधा दर्जन तो खरीदना ही होता है किसी का भी सेट है। तो कि ये क्या होता है? आई डिडंट नो दिस। Are you serious? हाँ Are you motherfucking telling me you did not know this rule? मेरे को भी नहीं पता वैसे। नहीं भाई। That when you buy a cup or you buy a glass, it always has to be 6. six pair. It can never be less than 6. भाई मैं तो कितनी बार सिर्फ ऐसे 2 कप्स खरीदे क्योंकि मेरे को 2 ही चाहिए थे। That's why your mother doesn't like you. Because you have to buy 6. Because it has to be a set. भाई ये क्या पर ये रूल क्यों है? ये रूल क्यों है ये बस हिंदुस्तानी माओ का रूल है। दे हैव नो लॉजिक्स। जिंक्स होता होगा, जिंक्स के यार वो दुकान। अबे वो बोलते हैं ना कि सेट बन जाता है हर चीज यार, क्योंकि हिंदुस्तानी माओ को कॉकरी चाहिए होता है।
अरे तो किसी भी हिंदुस्तानी माँ की किचन खोल ले, हाँ। उसके पास इतना बर्तन होगा, हाँ। इतना बर्तन होगा, इतना बर्तन होगा Seriously. कि वो बर्तन नेवर एंडिंग होगा। और तू बोल दे कि ये पुराना है, ये हटा दो। अब तो मतलब एक पुरानी कढ़ाई होगी ना, और तुम नई ले आए होगे एकदम लेटेस्ट नया डिजाइन, और तुम बोलोगे ये पुरानी वाली हटा देते हम नहीं लाए, वो कहेंगे नहीं ये भी काम आती है, ये भी काम मुझे आती है। ये भी चाहिए। एंड आई एम लाइक ये लास्ट कब यूज किया था, लास्ट कब काम आई थी, उन्हें याद भी नहीं है वो कब आई थी लास्ट याद, बट उन्हें ये है कि नहीं ये फेंकनी नहीं है कोज ये काम आती है। एंड आई एम लाइक बट कब? तो और फिर वो इतना पुरानी irritate कढ़ाई के करती अंदर है। नई कढ़ाई ऐसी लगाई जाती है। हाँ हाँ, वो कढ़ाई पे कढ़ाई, कढ़ाई पे कढ़ाई, कढ़ाई पे कढ़ाई, कढ़ाई पे आई एम लाइक भैंचो हटा दे प्लीज, ये कढ़ाई की बिल्डिंग मत बनाओ भाई। उनकी मतलब कि ये मेरी माँ ने मेरे दहेज में दिया था, भैंचो वो बर्तन तक पड़ा होता उनके पास। हाँ, ये हमारे घर में भी पड़ा हुआ है कि भाई ये हाँ। मिला हुआ है हमको, तो ये हाँ। ले रखेंगे। यार मतलब भाई ये जो सारे ब्रिटिशर्स और जो अंग्रेज है ना, उन्होंने ये जो ऐसा जो पूरा सिस्टम स्टार्ट किया था कि हम सुंदर सुंदर लिविंग रूम्स में, सुंदर सुंदर अलमारियों में सुंदर सुंदर क्रॉकरी एज सेट्स वो लगाएंगे। यहाँ स्टील के बर्तन और पांडे पांडे किसी कहते हैं नहीं, वो क्या होता है पीतल और उसके बर्तन रख रखे हैं उन्होंने उसके अंदर। उनका डेकोर एलिमेंट, हमारे घरों में डेकोर एलिमेंट चल रहा है ये पीतल के बर्तन, चांदी और पीतल के बर्तन रखे हुए हैं उसी डेकोर के अंदर। लिविंग रूम में वो हमारा डेकोर पीस। ये सीरियसली मतलब वो जो बनाते हैं छोटा शेल्फ विद विंडो हाँ भाई टाइप की। मेरे खुद के घर में था ये ब्रो, हमारे घर में ये नहीं था भाई। मेरे खुद के घर में एक पूरी लिविंग रूम में, भाई मजाक नहीं है, मतलब कम से कम 7 फुट की एक पूरी अलमारी थी ऐसे, जिसमें सिर्फ बर्तन अच्छे थे। वाले नहीं जैसे आज से 50 साल पहले शादियों के टेंटों में लगते थे। हाँ। वो वाली प्लेटें जो इतनी बड़ी होती साइड में फ्लावर बने होते हैं छोटे छोटे। और मेरी माँ ने प्रूव करने के लिए कि भाई हम वो यूज करेंगे, उसको निकाल दिया और रख दिया और हम उसमें खाना खा रहे हैं। इतनी बढ़िया मुझे लग रहा है कि मैं किसी हर रोज मैं डिनर करूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं किसी गाँव के हाँ मैं किसी गाँव के शादी में आई हूँ, क्योंकि मैं इतने बड़े बर्तन में खाना खा रही हूँ। यार एक बात बता, तो उसमें जब खा रहे थे खाना, तो आपका खाने की कंजम्पशन ज्यादा बड़ी क्योंकि बड़ी प्लेट थी, या फिर उतना ही खाना खा रहे थे? एक्चुअली उसमें इतनी छोटी लग रही थी रोटी हाँ। कि ऐसा लग रहा था जैसे मुझे अब 56 भोग लगाओ ना, तो उसमें है इतनी कटोरियों की जगह। जैसे वो बड़ी कटोरी बड़ी प्लेटों में इसलिए होता है वो बड़ी कटोरियां जगह होती है वहाँ पे। हाँ। तो हमारे घर में क्या है, भैंस की पूंछ, जो सब्जी सुबह बन रही है वही रात को दे रहे हैं उसके साथ दाल के साथ। सुबह सिर्फ सब्जी, रात को दाल के साथ, तो बाकी 6 जो खाली कटोरियां उसका क्या करना है? हाँ, ये तो होता है यार, ये बहुत सारे इंडियन परिवारों में देखी हुई है। मतलब अपने दोस्तों के घर भी जाता था तो वहाँ पे लगी होती थी कि कटोरियाँ, छोटी सिल्वर की कटोरियाँ पड़ी हुई हैं वहाँ पे। बहन जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि किसी की पुरानी क्रॉकरी, हाउ इज इट डेकोर? एंटीक पीसेस इतने गंदे। हाँ, वो तो रस्ट लग जाते हैं ना। मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में कबाड़ी जोन है। घुसो, आपको कबाड़ी की दुकान देने मार डायरेक्ट। अरे आप वो म्यूजियम है आपके पास, वो आंटी नहीं आके जो बर्तन लेके कपड़े या बर्तन हाँ। लेके वो दे कभी जाती समझ हैं। नहीं आई आंटी है यार, उनका बिजनेस मॉडल कैसा होता है? मतलब वो बाल्टियां लाती हैं और बर्तन लाती, मतलब कपड़े, उनका बिजनेस मॉडल समझाओ प्लीज। मैं हमेशा बचपन से मम्मी से भी पूछा, मम्मी कहते पता नहीं मेरे को, प्लीज बताओ मेरे को बिजनेस मॉडल समझाओ। बाहर में गया अंबानी, हाँ। मुझे तो ये इन क्या आंटियों का करती हैं आंटियां भाई? समझना है कि ये कर क्या रही है एक्चुअली। मुझे जेन्युइनली जाना है दिल्ली में कितनी बार, आई डोंट नो आप कौन सा शहर से सुन रहे हो, लेकिन दिल्ली में एक ना आंटी आती है सूट वूट पहन के, और यूजुअली वो 3 ग्रुप की आंटी होती है। हाँ, नहीं, 3 ग्रुप होता है, साड़ी 2 या हाँ। 3, कभी कभी अकेली होती है। उनके सारी एल्बोज में ऐसे बाल्टियां लटकी होती है, बड़े बड़े, मतलब बड़ी बड़ी बाल्टियां लटकी होती हैं, और वो आती हैं और कपड़े लेती हैं और बाल्टी देती हैं। मतलब कुछ तो होता है, ये ट्रेड होता है कुछ। बर्तन भी ले मैं सकते हो बताता आप हूँ। मुझसे, हाँ, क्या होता है वो? 3 बाल्टी होती है। हाँ, 3 बाल्टी होती है। हर बाल्टी के अंदर ना डिफरेंट टाइप के बर्तन होते हैं। छोटी छोटी कटोरियाँ, बड़ी बड़ी कटोरियाँ, कढ़ाई, कुछ भी खाने पकाने का यूटेंसिल्स, तांबे और इस सब के होते हैं, हर चीज होती है Okay. उनके पास। तो वो क्या करते हैं, हमारे फटे पुराने छोटे, जो हमारे कपड़े छोटे हो चुके हैं, पापा के, बहन के, जिसके पूरे घर में जितने भी गंदे कपड़े हैं, हम सारे उनको देते हैं। वो बदले में हमको एक कटोरी दे देते हैं या हमको कढ़ाई दे देते हैं, जो मम्मी को चाहिए। तो वो वैल्यू कैसे करती है वो मेरे को अभी तक समझ नहीं आया, कि इन 3 कपड़ों के मैडम हम आपको एक छोटी सी स्पून देंगे, ठीक है? तो ऐसे ना ये क्या होता है, मेरे को आज तक इनका बिजनेस समझ आया। और ये बट आई एम श्योर कि वो वाली बेसिकली वो थ्रिफ्ट स्टोर मॉडल है बेसिकली। बट वो वॉकिंग थ्रिफ्ट स्टोर है जो आपके गली में, आपके घर के नीचे आता है। वो बेसिकली वो थ्रिफ्ट स्टोर का कपड़ा इकट्ठे कर रही है ऐसे, मतलब वो थोड़ा वैसा वाला सिस्टम है। तो दिस इज थ्रिफ्ट स्टोर ब्रो, ये होना चाहिए इंस्टाग्राम पे कि आप मुझे कपड़े दो, मैं आपको एक चम्मच दूंगी।
तो बेसिकली आई थिंक उसके बाद शनि मार्केट जो बेसिकली थोक के वो बोलते नहीं है वजन से कपड़ा मिलता है, हाँ, हाँ। वजन से कपड़ा बिकता है। आई थिंक वो वाला मॉडल है कि वो लोग उसको वजन से बेच देते हैं या तो, और इधर शनि बाजार या मंगल बाजार में उनकी दुकान लगती होगी जो उनके हस्बैंड बेसिकली जो वो लाती है रात को उनके हस्बैंड बेच बेचते हैं। तो देते वो हैं। बेसिकली कोऑर्डिनेशन है। प्रेस करके भाई ये वो प्रेस पूरा करके थोड़ी सी टीम market में डाल एफर्ट्स देते हैं हैं। ब्रो इसमें तो। हाँ ये टीम और एफर्ट वही चल रहा है, हम पूरा वही हम family मंगल बाजार से जाके business खरीद लेते हैं 100 रुपए की टी शर्ट। है। हम अपना ही वापस ले आते हैं। ओह शिट ब्रो। और हमको लगता है नए कपड़े आ गए, नए कपड़े पहनेंगे। वहाँ से यार इतना 100 क्रेजी है वो 50 बाल्टियों में, वो उनके बर्तन होते हैं, मुझे नहीं पता था कि बर्तन लेके आती हैं उन बाल्टियों में वो। हाँ हाँ तो बर्तन भी तो देती हैं वो। बर्तन ही देती यार हैं कितना सारी। कूल है। और मतलब आप डिजाइन चूज कर सकते हो कि नहीं नहीं ये वाला तो अच्छा नहीं है, मेरे को दूसरा बर्तन चाहिए। हाँ वो एक्चुअली आइकिया ने लेके घूम रही ना बाल्टी में। ऐसा नहीं आज भाई सो बहन जी आइए आप इधर आइए, ये तो देख स्टोरेज देखो आप, बाल्टी खुल के अभी इसके अंदर आपका 2x2 का पूरा कमरा आ जाएगा ऐसे। Fuck नहीं, bro, वो- that's amazing उसी हम का। वहाँ पे लोग- थे IKEA पे फैन। हाँ IKEA पे आपने फैन मिले। हाँ तो बस मैं डोल रही थी और फिर रैंडमली मुझे 2 लड़कियां आई और ऐसे बोली "ओह, मुझे ये 2 ये लड़कियां कहती हमारी आप हमसे आप पापा कपड़े का-" दे दो मेरे से बर्तन ले जाओ। मैंने बोला आप दो हाँ कपड़े दे दो हमसे बर्तन ले लो। तो उन्होंने बोला कि ओह आई हिमानी फ्रॉम पापेक्स। मैंने बोला व्हाट आर यू सीरियस, somebody still watching it? I swear. Seriously आपने ये बोला? What? मैं बोला what? People still watch it. हाँ, फिर फोटोज ली उन्होंने या बस ऐसे हाँ करके चले फिर गए? उन्होंने फोटोज ली। फिर वो मुझे पूरे टाइम दो क्रीपी लड़कियों की तरह मुझे पूरे आइकिया में फॉलो करते रहे जब तक मैं बाहर नहीं Oh गई। no. वो पूरे टाइम मेरे पीछे ही थे, वो पूरे हाँ, टाइम। हाँ, Oh ऐसे। और मेरे shit. साथ मेरे 3 और दोस्त थे हाँ। और वो महाबकचोद ना, मतलब महाबकचोद। वो पंगे फिर ले ऐसे रहे। करे कि पंगे, हाँ पंगे। तो ऐसे तो एक वहाँ था, मतलब इतने इनकाउंटर्स नहीं हुए मेरे, मतलब मैं गिन सकती हूँ लिटरली मेरे इनकाउंटर्स। तो एक मैं किसी की शादी पे गई थी, वहाँ पे था। शादी पे लड़का का लड़की? हाँ लड़कियां ही देखती है पॉपेक्स तो यार। हाँ वो मेकअप का हो गया ना, मेकअप का हाँ scene वो हो गया। प्लेटफॉर्म फॉर गर्ल्स है तो हाँ। वो टीनेज लड़कियां ही देखती हैं। जाती तो वो है। सारी ओ, जितने भी हिमानी, इनकाउंटर्स है वो हिमानी। टीनेज लड़के के। हाँ वो आ गई कि उसकी मम्मी भी आ गई, हाँ ये तो इनको तो बहुत पसंद हुआ और इन्हें उपालना भी बहुत पसंद है। वो दूसरों की वो करने लग गई। मैं बोला हाँ गुड कल ऑफिस जाऊंगी उनको बता दूंगी। Shit फिर bro. अभी एक बहुत ही रीसेंट था जब मैं किसी और कंपनी के लिए काम कर रही हूँ। मैं कर्ली टेल्स के लिए शूट कर रही थी मॉडल टाउन में और वहाँ पे लोग आके मुझसे पूछे आर यू फ्रॉम परफेक्ट। मैं बोला नहीं नाउ फ्रॉम कर्ली। उसको अनफॉलो कर दो, वो छोड़ दिया। Damn bro. और आपके जब साथ आप हुआ है कभी? मेरे साथ ऐसे हाँ। फैन ना ब्रो अभी तक तो नहीं हुआ बट होपफुली कभी हो। मेरे साथ ऐसे हुआ है कि जैसे मैंने किसी को ना एक बार अपनी मैं पार्टी पे गया था तो मेरी फ्राइडे वाली जो वीडियो थी ना तब ना मैंने रिलीज़ की थी जस्ट, तो उस टाइम पे वायरल हो रही थी वो, तो मैंने ना अपने दोस्तों को दिखाई और ना मैंने दिखा दी और ना पार्टी पे सबको अब दिख गई है। और ना थोड़ी देर बाद मतलब 1 घंटे बाद उस पार्टी पे कोई नया बंदा आया और वो सबको अलग से दिखा रहा, कह रहा ब्रो एक फ़नी वीडियो दिखाओ, मीम दिखाता हूँ। और ना सारे पार्टी में लोग कह रहे हैं अबे भोज रही है वो हमारी पार्टी में है बंदा जिसकी वीडियो कह रहे हैं। तो उसको ऐसा लगा कि शिट कि मैंने आज ही वीडियो देखी है और तू मेरे को मिल गया। तो दैट वाज लाइक प्रीटी कूल कि भाई कि वो जैसे पता चलता है ना कि हाँ ये मेरे को ऐसे मोमेंट्स पता चलता है कि इंस्टाग्राम रियल है और लोग सच में देखते हैं। क्योंकि वरना मेरे को लगता है कौन देखता होगा लोग, मतलब वो इट्स जस्ट डिजिटल ब्रो, मतलब तो कोई रियल में आके बताता है खुद से, वो आपका कंटेंट आपको दिखा रहा है कि भाई ये देख कितना फनी है। तो मेरे को लगता है हाँ भाई ठीक है। तो ये हुआ है एक बार, बस उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। बट मेरे को ना एक्चुअली जानना था हिमानी, जब आपने शुरू में काम करना शुरू किया था सेलिब्रिटी, आपने कॉमेडी सर्कस मतलब कॉमेडी सर्कस कह रहा हूँ कॉमेडी सर्किट में गए थे आप शुरू में, तो आपने किस तरीके से हाउ डिड यू गेट इनटू दैट शिट कि मतलब कि भाई कि मैं सेलिब्रिटी से काम करूँगी एंड हाउ डिड यू, बिकॉज दिस इज लाइक वन ऑफ दोज थिंग्स, जैसे मैं एक बार ऑडियंस के लिए वो कह रहा हूँ कि ना जो मैं जब खुद छोटा था ना तो मुझे लगता था कि दिस इज अनअचीवेबल और मैं कैसे कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ किसी भी सेलिब्रिटी से, लाइक दैट्स इम्पॉसिबल कॉन्टैक्ट करना भी, मतलब इवन यू वर्किंग इन पॉप एक्स मतलब इट सीन्स लाइक इम्पॉसिबल कि यार ये कैसे हो सकता है। तो एंड आई नो नाउ दैट आई एम हियर, लाइक आई नो हाउ सिंपल इट इज, बट डू यू वांट टू टेल कि कैसे हाउ डिड यू स्टार्ट इनटू दिस? Actually, it is not that simple though, I would say. Matlab, even to work with PopXO or even to work with Curly Tails or like,
I feel like it is not simple, and I would like to just say कि as much as it is hustle and जुगाड़, I feel it's a lot of जुगाड़. Like बोलते हैं ना लोग कि hard work है, ये है वो है, hard work है माना, but I think it is a lot to do with being very street smart and very जुगाड़ू as fuck. Like I'm telling you, I am motherfucking जुगाड़ू. Yeah. My other middle name is जुगाड़ू. It's हिमानी जिगाड़ू खत्री. नहीं, बट लाइक आई फील लाइक ये मैंने देख लिया एक चीज़ कि भाई जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा लाइफ में, नहीं तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे जैसे हज़ारों खड़े हैं लाइन में जो करना चाहते हैं वही सेम चीज़ जो मैं कर रही हूँ. नहीं, I meant more in the way of कि reaching that those people कि भाई कि हाँ मैं वही बोल रही हूँ, टू रीच बेसिकली, टू रीच दैट पर्सन ओनली. बहुत लोग हैं लाइक अभी भी आई गेट DMs वेयर पीपल आर लाइक, ओ यू वर्क फॉर कर्ली, कैन यू कनेक्ट मी विद द HR. नो, फक नो, आई कांट. लाइक ऐसे नहीं होता. यू डोंट रीच द पर्सन लाइक दिस. मतलब ऐसे नहीं पहुँचोगे. मतलब हो सकता है ऐसे पहुँच जाओ, हो सकता है कोई तुम्हारा ऐसा जरिया बन जाए, बट मेरा तो ऐसा था कि मैं बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कर चुकी थी. एंड मेरे को ऐसा था कि मैं हर साल कुछ नया सोचती थी कि इस साल ना मुझे ये बनना है. मतलब एक साल मैंने सोचा कि इस साल ना मुझे घूमने का बहुत शौक था पर पैसे नहीं थे, तो मैंने जुगाड़ सोचा कि मैं कैसे मुफ्त में घूम सकती हूँ और उससे पैसे कमा सकती हूँ. ठीक है, ये मेरा हुआ था राइट बिफोर आर्टिस्ट मैनेजमेंट. ओह माय गॉड, ये मेरे साथ भी हुआ था. मैं बताऊंगा आपको ये वाली बात. अच्छा तेरे साथ भी हुआ है. हाँ, तो आई थिंक आज का तेरा पॉडकास्ट जुगाड़ उससे ज़्यादा रिलेटेड है. जुगाड़ बता रहे हैं. तो हाँ, तो मैंने बस ऐसे ही सोचा कि मतलब मैंने लाइफ में बहुत वो कर चुकी थी कि मतलब मुझे था कि मुझे वेडिंग प्लानर मैं वेडिंग प्लानर बन गई. मैंने वेडिंग प्लानिंग कर ली, वेडिंग डिज़ाइन कर ली, बहुत टाइम हो गया. वो फेल हो गया. मतलब एक पॉइंट के बाद जब मैंने अपना खुद कर गया वो चला थोड़ा टाइम, फिर वो फेल हो गया इन अ वे, मतलब नहीं हुआ मुझसे. तो ऐसा पड़ा था फक. तो फिर मैं बोला फक, बहुत स्ट्रेस हो गया, इसको कूल डाउन तभी हो सकता है ये जवानी है दवानी को रणबीर कपूर बन के घूमी. बट इतना पैसा नहीं है और जॉब भी चाहिए. तो फिर मैंने सोचा कि अब हम बनेंगे टूर गाइड. तो हम किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे, जॉनी सिंस ऑफ करियर्स. हम बनेंगे उसका टूर गाइड. भाई सही में मानी, आपने कितने करियर चेंज किए. टूर गाइड तो मुझे पता ही नहीं था आज तक ये भी हुआ है. हाँ, तो गीत बता रही हूँ. हाँ, बीच में मैं टूर गाइड भी थी भाई. तो फिर मैंने बोला कि अब मैं ढूंढूंगी कंपनी जिसमें मैं बनूंगी टूर गाइड, और मैं जाऊंगी और मैं घूमूंगी और बस आओ ये जवानी है दवानी चल रही है मेरी, तो मुझे पैसे नहीं उड़ेंगे, मुझे इसके काम के पैसे मिलेंगे. तो फिर मैंने बहुत ढूंढा. कौन सी कंपनी ज्वाइन की आपने इसके लिए? हाँ, एक कंपनी का नाम था वी ट्रैवल सोलो. वो कंपनी बंद हो चुकी है. हाँ, पता है. मुझे पता है. हाँ, मैं उसके ओनर को मतलब वो क्या नाम था उसका, निशान शिफाली. नहीं फिर वो नहीं दूसरी थी. वो भी ऐसी ट्रैवलिंग की थी, वो भी ऐसे करवाते थे, ग्रुप्स में लेके जाते थे ना. बहुत सारी हैं अब तो, ऐसी बहुत सारी हैं. वंडरलस्ट करके भी एक है, बहुत सारी. उसके बाद मैंने ट्राई करा बट वो फिर फिगर आउट नहीं हुआ, तो मैं आर्टिस्ट मैनेजमेंट चली गई. तो उस बंदी का नाम तो ये तो कंपनी बंद हो गई. ठीक है, इसके साथ तो जो ट्रेजेडीज हुई हैं, ओ क्या हुआ मेरी जिंदगी की इतनी, मैंने मतलब ऐसी ट्रिपें देखी है ना जिसके अंदर मतलब 150 लोग मुझे पीट सकते थे, बट आई वाज लाइक फक यू, मैं मार दूंगी सबको, दूर हो जाओ. ऐसी ट्रिप्स मतलब लेके बैठे हैं कि भाई गुस्सा पूरा कि भाई हिमानी को बताएंगे. अरे भाई मतलब 150 लोगों की ट्रिप जा रही है. अब भाई जिन लोगों को तुम कोऑर्डिनेशन में लेके जाओ सारे चर्सी हैं, वहां जाके वो खुद फूक के बैठे हैं. और अब मैं अकेले, तू सोच भाई. एक सीन बता रही हूँ. पहले मैं तो चल मैं ये बताती हूँ. फिर मैंने ये सोचा, मैंने ऐसे करके बहुत सारी जगह पे गए. रैंडमली मुझे ये कंपनी मिली, मैंने अप्लाई करा, उन्होंने मुझे बुला लिया इंटरव्यू के लिए. वो एक ही बंदी थी, वो इंटरव्यू बुला लिया, बोला ये ऐसे करना पड़ेगा, आप ना इवेंट ऑर्गेनाइजर के जैसे जाओगे ऑन बोर्ड. अच्छा, एक सेकंड थोड़ा बैकअप. आपने कांटेक्ट कैसे किया कि आपने बोला कांटेक्ट किया और इंटरव्यू मिल गया? कैसे हुआ वो? वेबसाइट पे जाके उनकी? यार ये वाली मैंने आई थिंक सब कुछ लिंक्डइन से ही ढूंढा आज तक. गाइस, मदरफकिंग डाउनलोड लिंक्डइन इफ यू डोंट हैव अ जॉब. इट वर्क्स, इट एक्चुअली वर्क्स. ठीक है, तो मैंने आई थिंक ऐसे सब कुछ लिंक्डइन से ही देखा है. तो हाँ, तो फिर मुझे ये मतलब उसने मुझे बुला लिया और मैं चली गई. और आई थिंक मैंने ऑल्सो बहुत सारी ना ऐसी कंपनीज गूगल करी थी और उन सबको लिखे थे ईमेल्स. ये भी बहुत काम करता है. हाँ, जिस भी फील्ड में जाना उसकी कंपनीज यू विल हैव टू फकिंग फाइंड आउट, ईमेल देम नो मैटर हाउ. लाइक ईमेल, उनको बताओ कि आपको क्या चाहिए और आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हो. हर रोज, हाँ, हर रोज बैठती थी 10 ईमेल भेजती थी हर रोज जब तक नौकरी नहीं मिली. ऐसे हमेशा ऐसे ही किया. सेम मैंने भी. तो हाँ, और मिल जाती है. जो लोग रोते हैं ना कि नहीं मिल रही, तुम यू आर नॉट पुटिंग इन इनफ एफर्ट, मिल जाएगी इवेंचुअली, मिल जाएगी. तो
हाँ, तो उन्होंने मुझे बुला लिया और उन्होंने मुझे बोला कि यू विल गो एज एन इवेंट मैनेजर एंड द हेड ऑफ द ट्रिप, यू आर नॉट द टूर गाइड, हम तुम्हें टूर गाइड देंगे, यू विल जस्ट बी द मैनेजर, ट्रिप आपको मैनेजर। टूर गाइड की फीस देंगे, सैलरी उसकी मिलेगी, पर मैनेजिंग करोगे आप पूरी। हाँ, जो कि ये करते हैं हमेशा। हाँ, तो फिर वाओ मैं टूर मैनेजर, ओए, सब कुछ हाँ। मेरे हाथ में। मेरा बचपन से सपना था क्लास की मॉनिटर बनने ये सब कुछ आपके हाथ में रहे। हाँ, और अब मैं बन रही थी क्लास की मॉनिटर। अरे यार मैंने नहीं बोला इस बार। ओके ओके ओके। आज मेरी तो कमी बस ये फिर, पूरी कर रहे हैं। हाँ, हम That's what she मैंने said, स्टार्ट हाँ। कर दिया काम और बस फिर मैं ट्रिप पे ले गई। उसमें एक ट्रिप ऐसी हुई जो मैं ये तुम्हें जिसकी बता रही हूँ, एक दो ट्रिप तो बड़ी हल्की थी, मतलब हमारे इतने लोग नहीं लेके जाते, 30-40 लोग, विच इज नॉट हल्की तो हम थी। दिस इज अ फुल क्लासरूम ऑफ पीपल ब्रो, क्या बात कर रहे हो? आई वाज डूड आई एम अ मदरफकिंग स्ट्रिक्ट टीचर, आई फील लाइक मेरे को तो पता नहीं था कि मैं इतनी वो, भाई मजाक नहीं, हम एक बार 2 बस लेकर गए थे भाई, मेरी बस में ना रूल चलता था कि 10:30 बजे बत्तियां बंद, बैक बेंचर से तो पहले मार के आती थी कि ऐसा है अगर आवाज आ गई कि आगे सबको बस से उतार दूंगी, चुपचाप सो जाओ सारे। What the 11 बजे मेरी बस सो रही है, What? वो दूसरी बस से उतरी है बंदी, वो रो रही है, जो उस बस की मैनेजर वो रो रही हो, कह रही है यार मेरी बस के लोग इतना शोर मचा रहे हैं, मेरी बस के बैक बेंचर्स मुझे बुली कर रहे हैं, वो रो रही है। What the उसकी बस के बैक बेंचर्स को मेरी बस में And भेजा गया। just so everyone knows, क्योंकि मैं आई थिंक मैं इस चीज को गेस कर रहा हूँ वैसे तो, these are not fucking kids जो आपके साथ जा रहे हैं। No, no, These are adults. like old people, yeah, adults, like 25 and above only. ठीक है। और भाई मैं पूरी बस सुला देती थी, 11 बजे भाई, मेरी बस की लाइटें बंद हो 11 बजे लोग सो भी रहे हैं ब्रो, मतलब हद हो गई। हाँ, वो सो रहे हैं सब, मेरी पूरी बस सो रही है, भाई पूरी बस साहब। सो रही है। और दूसरी बस शोर मचा रही है, शोर, मतलब उसकी ट्रिप मैनेजर रो रही है कि भाई ये क्या जाहिल लोग बिठा दिए तुमने मेरी बस में, बस चेंज कर, मुझे नहीं पता बट बस चेंज कर। तो उसका पूरा वो जो झुंड था जो उसे इरिटेट कर, और भाई वो सब मेरे दोस्त, मतलब उन ट्रिप्स पे मेरे इतने दोस्त बने कि वो मेरे फॉर द लॉन्गेस्ट, अभी मतलब 2-3 साल पहले तक वो सब मेरे दोस्त हाँ, थे। हाँ, मेरे साथ मतलब भी ऐसे। दोस्त वो सब फेसबुक पे मेरे दोस्त हैं, मतलब ऐसे बर्थडे विश करते हैं हर तो- बार। अरे मेरे को तो एक हाँ, ऐसे मतलब- एक इवेंट पे, मतलब एक ऐसी ट्रिप पे गया था, उनका बेटी पैदा हुई, तो उन्होंने मेरे को फोटो भेजी बकायदा कि ये देख हम 2 से 3 हो गए हैं अब तो। मेरे को दैट्स सो स्वीट, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो फोटो भेजेगा ऐसे अपने बच्चे की। मेरे को मतलब हम लोग तो उसके वजह से मिले हैं, हाँ। मतलब डिनर्स पे हम उनके घर गए, मैं उनके घर गई हूँ, ऐसे ऐसे सीन हुए Oh, हैं। shit. जिस ग्रुप से वो मतलब सर दर्द हो गया था, उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ था सख्त लौंडे, उन्होंने उसमें मुझे ऐड किया है। तू सोच वो 25 लौंडों का ग्रुप है और उसमें सिर्फ मैं लड़की उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे, और उसका ग्रुप का नाम उससे पहले कुछ मेरे पे ही था कि हिमानी, कुछ तो मेरे नाम पे वो हिमानी ग्रुप हिटलर। था। फिर उन्हें मुझे नहीं, वो कुछ ऐसा मतलब हिमानी पता नहीं कैसे, मतलब प्लीज पटवा दो कुछ ऐसे करके था, ओहो। ठीक है। हाँ, मतलब वो लाइन मारने वाले सीन पे था, वो check उनका ग्रुप it. का नाम। हाँ। हाँ। और फिर वो उन्होंने चेंज करा सख्त लॉन्डो के लिए, क्योंकि वो मुझे ग्रुप में ऐड करने वाले थे। तो लाइक उनको था कि ये नाम तो नहीं हो सकता ना इस ग्रुप में। आपको किसने बताया कि पहले नाम ये था? बनो उन्होंने मेरे को ऐड करते ही बताया कि वी जस्ट चेंज द नेम वाज दिस बिफोर यू एंटर्ड। लाइन मारना पहले शुरू था। बंदी पटवा दो हिमानी। हाँ ऐसा ही कुछ, हाँ मतलब कि हिमानी पढ़ा था, कुछ ऐसा सा ही था वो उसका group का नाम, भाई यार तो- आई विश किसी दिन ऐसे 25 लड़कियां एक ग्रुप बनाए और उसका नाम है शिवम पट जाओ प्लीज। भाई ये तो मेरी दिल की ड्रीम है, बहुत सालों बाद की, मतलब कि पता नहीं कब होएगी पूरी, बट होपफुली कभी हो जाए। एक बार इमेजिन करो 25 लड़कियां, ग्रुप का नाम तू शिवम एक बार पटजा। मैं 25 लड़कियां इमेजिन नहीं कर पा रहा भाई अभी, एक सेकंड रुक जाओ। ग्रुप बनाएंगी मेरे लिए, वो तो बहुत आगे जाके, वो तो देखी जाएगी जब होगा, बट ये तो 25 लड़कियां क्या होती है ब्रो? 25 लड़कियां जिंदगी कभी नहीं देखी यार। I swear to भाई God. यार तुम्हारी तो बहुत ही सैड चल रही है गाइस, सही में बहुत मेरी ज्यादा। बहुत सैड चल रही है, मजाक नहीं है, दिस इज नॉट अ जोक एनीमोर, यू गाइस नीड टू गेट समथिंग चेक। अबे नहीं, आपको एक चीज़ बताऊँ, अब जैसे मैंने लास्ट टाइम वैसे अनाउंस कर दिया था वो ब्रेकअप वाला, मेरे को एक्चुअली एक चीज़ बतानी थी। जब से मैं ब्रेकअप हुआ ना तब से मेरे को ना लोग दिखने अब शुरू हुए, क्योंकि पहले तो मैं लड़कियों को देखता ही नहीं था, मतलब मेरे को ऐसे आपके सामने, जैसे अब आपकी शादी होगी तो आपको पता होगा ये चीज़ कि कोई बहुत ही स्मार्ट लड़का है तो यू जस्ट लुक एट देम लाइक अ पर्सन, यू डोंट लुक एट देम लाइक भाई ये तो क्यूट है बंदा, या तो ये तो अच्छा नहीं, दिख मेरा रहा तो है। उल्टा हो रहा है, आपको दिखने अभी, मेरा तो उल्टा हो रहा है, मैं तो पहले नहीं देखती, और मैं देखती फक यार ये कितना पर हॉट है, जो कहाँ से आपकी शादी होगी ना, क्योंकि अब तो खत्म फिनिश हो चुका ना, अगर तो वो छोड़ो। बट जब रिलेशनशिप में होते हो ना तो नहीं देखते कि भाई कि तब ना कोई दिखता ही नहीं है, बट जब हट जाओ ना रिलेशनशिप से,
रिलेशनशिप से हट जाओ ना, तो मतलब शादी में चल जाओ फिर सिंगल हो जाओ, तो आपको सब दिखने लगते हैं, ओह ये भाई अच्छा ये भी नहीं मिलेगी, ओके कोई बात नहीं, अच्छा ये भी नहीं मिलेगी। नहीं बेटा ऐसा नहीं है भाई, सेट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मिलेगा कोई तो मिलेगा तेरे को, कोई बात बट फिर क्या हुआ? हाँ तो बस बेसिकली ये चल रहा है। और हाँ मतलब ये मैं तेरे को बता रही थी कि छोटी मोटी 40 लोगों की मतलब 1 बस वॉज नॉट अ बिग डील फॉर मी, 1 to 2 buses वॉज नॉट टू मैनी पीपल, इट इज़ ओके, मैं ले जाऊँगी। बट एक बार जिस ट्रिप पे फकअप हुआ था, 150 लोग थे, ठीक है 150, न्यू ईयर्स की ट्रिप थी भाई। उस ट्रिप में इतने फकअप ना कि मैंने कहाँ की ट्रिप थी? एक सेकंड, कहाँ जा रहे थे? कसौल की, न्यू ईयर्स की। वाओ ठीक है, मैंने उस ट्रिप पे क्या करा है, 2 बाल्टियों में मग्गों के साथ शिकंजी बनाई है लोगों के लिए। ओह शिट ब्रो, भंडारा लग रहा है वहाँ पे। भंडारा लग रहा है। लोगों ने नीचे कमेंट करा है कि दिस वुमन वाज मेकिंग शिकंजी इन बाल्टीज एंड सर्विंग इन मग्गा, व्हाट इज दिस हॉस्पिटैलिटी। 5 स्टार। मतलब तो करूँ भाई, वो इतनी फकॉल ट्रिप हुई थी, इतनी, उसके बाद कंपनी बंद हो गई, वो उनकी आखिरी ट्रिप थी, उसके बाद कंपनी बंद हो गई। थैंक्स हिमानी, वेरी अबे गुड। मैं तो कुछ भी नहीं थी उस ट्रिप पे, जितने बड़े बड़े फकअप हुए क्या हुआ ना, था? ओ सबसे भाई, तगड़ा क्या हुआ मैं था? वो बता नहीं सकती यार। मतलब सबसे ज़्यादा तो ये था कि हम उस ट्रिप पे, एक तो ना वो कंपनी बहुत चूतिया थी, ठीक है, उस बंदी ने बहुत पैसा छापा था उस ट्रिप पे, बट लालच, जब लोग इतना छाप लेते हैं ना, उनको पता नहीं लालच क्यों आ जाता है, फिर तुम भूल जाते हो तुम्हारी कंपनी बंद हो सकती है, तुम वहाँ से ना वो रॉकेट कर सकती थी वो कंपनी, बट वो डूबी क्योंकि उस लड़की ने ना बहुत छोटा लालच करा। उसने ये नहीं करा कि यार 150 लोगों की ट्रिप जा रही है, 4 बसेस जा रही हैं, ठीक है, तुम भाई हर बस में 2 लोग रखोगे, एक हेड और एक वो असिस्टेंट, क्योंकि वहाँ जाके हमें न्यू ईयर की पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। पहले तो सबसे बड़ा फकअप भाई, कोई पहले नहीं गया वहाँ पार्टी ऑर्गेनाइज करने, हम वहाँ पहुँचे हैं विद द बस टू ऑर्गेनाइज दैट पार्टी। अब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं न्यू ईयर पे, यार हम पहुँच रहे हैं 31st पे, अभी हम 31st पे पहुँच के हमें सेटअप शुरू करना है पार्टी का जो तुमने कमिट करा है, और कुछ तो भी नहीं भाई रेडी, तुम कोई चूती हो। टेंट नहीं, कोई कुछ घर नहीं, भी कोई ready खाना नहीं है। नहीं, एक कुछ तो रेडी पहाड़ी लोग होते हैं अखंड चूती, हाँ, ये बात ठीक तो है, है। इनसे बिजनेस नहीं होता, ठीक है। आई एम सॉरी अगर कोई पहाड़ी सुन रहा है, बट यू गाइस नीड टू फकिंग वर्क योर एस, लाइक आई डोंट नो व्हाट आर यू डूइंग इन द पहाड़। भाई क्या बात कर रहे हो, सब मैगी खाते हैं भाई। हाँ मतलब बट वो लोग कुछ करते नहीं, वो बहुत आलसी होते हैं भाई नहीं, Generally मोमोज भी पहाड़ी खाते लोग हैं। बहुत आलसी होते हैं, बस वो मोमो और मैगी भी होता है, मैदे से आगे नहीं बढ़ पा रहे वो मैदे से आटे पे नहीं आए अभी तक, कोई कारण ही होगा उसका। हरामजादों को इतना है कि नहीं एक पहाड़ ज्यादा उतरना पड़ जाएगा, नहीं उतर रहे तो वो मैदे से ही पिल रहे हैं तब पे भाई तो फुल गुस्से में कॉन्स्टिपेटेड कैसे नहीं है ये लोग। इनकी ये भी बताते हैं इनका सारा, बट क्योंकि मेरा पहाड़ों पे ना एक्सपीरियंस जनरली बहुत बुरा ही रहा है हमेशा, राइट। क्योंकि ये लोग काम नहीं करना चाहते फॉर सम रीजन दे डोंट, और उनको बस चूना लगाना है सामने, उनको लगता है ये आए हैं हम तो इन्हें बना लेंगे, हम शहर से आए हैं चूतियों, हाँ तुम्हारे जैसे रोस्ट करते हैं हमें, तो प्लीज ओए होए। बाप को मत सिखा। भाई फुल लेवल पे भाई गुस्सा, फुल चेक। आई स्वेयर, इसलिए मुझे इंडिया के पहाड़ पसंद भी नहीं है, वो बहुत बदतमीज और मीन इंडियन के लोग होते हैं। हाँ मतलब इंडिया के पहाड़। हाँ तो भाई वो बंदा जो जिसके टेंटों में हमें रहना था, उसने तो घंटा कुछ नहीं कर रखा, वो तो भाई खड़ा हुआ है हमारे। और भाई वो ट्रिप ना सबसे बड़ा फकअप तो वो ट्रिप की स्टार्टिंग ही थी, पर उस ट्रिप की स्टार्टिंग तू सोच, यहाँ से कसौल है 14 से 16 घंटे, हम पहुँचे हैं 25 घंटे में, क्योंकि न्यू ईयर पे लगता है कसौल की पहाड़ पे जाम लगता है, हाँ। और वहाँ फंस जाती हैं बसेस, हाँ। वहाँ हम ऐसा है कि हमारी बस अब फंस गई है, 25 घंटे हो चुके ऑलरेडी, अब लोगों को ऐसा हो रहा है दे आर लूजिंग देयर मतलब पेशेंस। वी वर सपोज टू रीच कसौल इन द मॉर्निंग, अब आफ्टरनून हो चुकी है और हम अभी भी रास्ते में ही फंसे हुए हैं। भाई लोगों की इतनी अति हो गई कि वो लोग ना 3-3, 4-4 किलोमीटर पहले उतर गए बस से, और अब वो अपने बैग ढोकर हमारे टेंट कैंपिंग साइट तक चल कर जा रहे हैं, हमारी पूरी बसेस। तो यहाँ तो फकअप शुरू हुआ, फकअप 1 वहाँ पहुँचे, नो सेटअप, फकअप 2 वहाँ पे पीना नहीं है, कुछ नहीं है, खाना नहीं है, कुछ नहीं लगा हुआ, फकअप 3 मैंने बाल्टियों में शिकंजियाँ बनानी शुरू करी। फकअप 4 जितने हम असिस्टेंट लेकर गए थे वो सब चूतिए थे, वो रियल में असिस्टेंट्स नहीं थे, वो सिर्फ वो लोग थे जिनको हमने कहा था हम तुम्हें फ्री में कसौल ले जाएंगे, तुम हमारा काम कर देना।
बार्टर डील चल रही है 150 लोगों की ट्रिप पे। और आपने पैसे नहीं लिए उसमें? नहीं मैं नहीं, जो इसके assistant assistant थे। थे, Oh, assistant थे shit, जो इनके। bro. जैसे हाँ, दो हाँ, लीड समझ गया, थे समझ गया। मेन, जो जिन्हें काम आता था ना हाँ। वो 2 थे, मैं और एक और बंदा, हाँ। बस। जो हम ट्रिप्स लेके जाते थे उनके रेगुलर बेसिस पे, हम दोनों दोस्त हैं, मतलब आज भी दोस्त हैं हम, वो और मैं रेगुलर बेसिस पे लेके जाते थे ट्रिप्स, और हमें पता था क्या करना है। हम हेड्स थे, हमारे अंडर ना करते हुए 6 लोग तो थे, समझ गया। ठीक है, जिसमें से एक मेरा भाई था, एक मेरी ही फ्रेंड थी, एक उसके Nepotism, photographer थे, बहन चोद। फोटोग्राफर की गर्लफ्रेंड। नेपो किड्स, वो नहीं कहती सृष्टि लास्ट टाइम? भाई सृष्टि लास्ट टाइम नोटिस किया था, कहती आई एम नॉट अ नेपो किड। नो, मैंने कहा बे ये क्या वर्ड होता है, नेपो किड क्या होता है भाई? यार ये भी तो टर्म ऑफ द ईयर चल रहा है इंडिया में। मेरे को Nepo kid. ये मैंने पहली बार सुना था, आई एम नॉट अ नेपो किड, यू नो। आर यू सीरियस? सही में नहीं सुना मैंने यार। इसने देश छोड़ दिया है, इसने देश की न्यूज़ भी छोड़ दी है लगता है। न्यूज़ नहीं छोड़ी, अब एक न्यूज़ बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद, बड़ी तगड़ी सी। ना तो ऐसे करके, मतलब मैं अपने ही ऐसे जान पहचान के लोग लग रहे हैं कि भाई हम तुम्हें कसौल ले जाएंगे। अब तुम किसी को बाटर में कसौल लेके जाओगे तो वो क्या करेगा वहाँ जाकर काम, कि वो फूकेगा चूते फूकेगा भाई, of course भाई, उसका काम भाई है। ये सारे जितने भी असिस्टेंट गए हाँ, हैं, सब। अब मेरी उस दोस्त मेरे भाई को छोड़ गई क्योंकि उनको डंडा मैं नहीं करा हुआ है, बाकी सारे गायब। नशे भाई कसौल पहुंचते ही गायब। नशे वो start। सोर्सिंग पे लगे हुए हैं, अपने काम के सोर्सिंग पे लग गए हैं वो फूक के पड़े हुए भाई हैं। स्कोर करने चल मैं रहा है। उन्हें ढूंढ रही हूँ, आई स्वेयर वो स्कोर करने चले गए हैं यार। मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ गए मेरे असिस्टेंट, वो सारे के सारे स्कोर करने गए हुए हैं Fuck, bro। और फूक के पड़े हुए हैं। वो मुझे रात को मिल रहे हैं दारू के नशे में भंड ओ भाई, पार्टी में। ओ तो मैंने भाई, बोला हरामजादो तुम्हें यहाँ हम ये करने लेकर आए थे। भाई साहब। मतलब भाई वो बहुत बुरी ट्रिप थी, मतलब ऐसे करके वो फका में फका। Oh, अगले shit। दिन सुबह एक या 2 पूरी बस भर के लोग वापस दिल्ली गए हैं फर्स्ट को, रैंडमली कि भाई अब नहीं रह कि सकते हम। हमें नहीं रहना, हमें वापस जाना है। वो तो रात को ही जाना चाहते थे, हमने बोला अभी कोई नहीं जाएगा वापस, तो वो सुबह फर्स्ट थिंग वापस गए और दिल्ली जाती उस कंपनी पे केस किया है। ओ भाई, हाँ उस पे केसेस चले हैं यार, ये बहुत मेजर था, तुम्हें सुनने में फनी लग रहा होगा, ये बहुत वो बंदी को अपना सब कुछ बेचना पड़ा, उसके घर पहुंच गए थे लोगों ने उसका घर ढूंढ लिया, भाई लोग साहब। उसके घर पहुंच गए उसके साथ लड़ने के लिए और उससे पैसे वापस मांगने के लिए। कितना ही पैसा वो होगा? बंदी- चल कितने लोग थे टोटल, मतलब गए होंगे वापस? 50 यार लोग तो गए 2 होंगे। बसेस वापस गई हैं तो कम से कम 60-70 लोग 70 लोग वापस तो चले गए। 70 पर पर्सन 5,000 रुपए, 5,000, हाँ। हाँ है ना? इतना ही लेते हैं ना, तो ज्यादा वो थोड़ी ना पैसे कहाँ लेते से हैं। दे देगी वापस? तो लिए भी तो हैं अच्छा वैसे। नहीं तो उसने खर्चा भी तो 5,000 कर दिया उसने सारा। लिए तो खर्च दिए ना अब। हाँ। अब वापस कहाँ से कर देगी वो, ये पागल हो गया है। Fuck that, और लोग bro। अपने पैसे वापस नहीं मांग रहे थे, लोग कह रहे थे कि हमारा न्यू ईयर खराब करा हाँ, उसकी वो ये दे। होता है मेन। हाँ। वो सिर्फ अपने पैसे नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे जी हमारा न्यू ईयर खराब हुआ, हमारे को मेंटल टॉर्चर हुआ, हमारे को मैं तो भाई थेरेपी के पैसे दो। मैं लाइन बता रही हूँ ना। हाँ हमें थेरेपी के सच में कि सही हमें में? ट्रॉमा हो गया है, हमें थेरेपी के पैसे चाहिए। ट्रोमा हो गया, न्यू ईयर मिस हो गया मेरा। हाँ अरे नहीं कि हमने ये जो सब चीज़ें देखी हैं कि बाल्टी में ये बन रही है, शिकंजियाँ बन रही हैं, और वन ऑफ योर टूर गाइड वाज वॉकिंग ऑन विद हील्स ऑन द हिल, ऐसे करके ना पूरी लिस्ट आई थी, लिस्ट। लोगों ने जो ईमेल पे लिस्ट लिखी थी कंप्लेंट्स की कि क्या क्या गलत हुआ है। वाओ। वो इतनी फनी लिस्ट थी ना, वो जब हमने पढ़ी थी ना कि हम क्या कर रहे थे हमारे, कि रे वन टूर गाइड वाज स्कोरिंग माल एंड देन सेलिंग इट टू द पीपल, वन स्टोल वोडका फ्रॉम अस, ऐसे कंप्लेंट्स आ रही हैं टूर गाइड्स पे। ओह शिट ब्रो। वो बंदी भी ऐसे बैठी हुई है कि मेरे को ये बार्टर डील नहीं करनी चाहिए थी, कोलैब फॉर कोलैब नहीं होना हाँ चाहिए। सही में भाई, ये तो भाई सही में। फक ब्रो, क्रेजी मजाक ही। सीन। मैंने भी ना एक कंपनी से ज्वाइन की थी, उसका नाम था ट्रैवल ट्रायंगल, एज अ फोटोग्राफर, क्योंकि मेरे को मन था घूमने का। उसके बाद मैंने ट्रैवल ट्रायंगल में भी अप्लाई किया था। आपने मैंने किया इसके था? बाद। आपने किया था? जब ये बंद होगी मैं ट्रैवल ट्रायंगल में अप्लाई किया था। हाँ, उसको मुझे ही बंद शायद करूंगी। याद है, मेरी आपकी बात भी हुई थी उस टाइम पे ट्रैवल ट्रायंगल पे, जब आपने अप्लाई किया था। आई थिंक सो, हमारी शायद तब बात हुई है, पता नहीं हुई नहीं हुई, क्योंकि आई डोंट नो, मतलब आप किसको जानते थे वहाँ पे? मुकेश को, जैक्सन को, किसको जानते थे? नहीं मैं किसी को नहीं जानती अच्छा, थी। आपको हुआ ही नहीं था? मैंने तो ईमेल से किया है, मैंने ईमेल से किया है। ओके। तो बेसिकली हाँ, उसमें क्या था कि ना, मतलब मैं एज अ फोटोग्राफर गया था क्योंकि मेरे पास कैमरा था, पर ना मैंने सबसे पहले बोलती कि मैं फ्री में नहीं करने वाला, इट्स नॉट अ बार्टर थिंग फ्रॉम माय साइड, कि मैं लूंगा पैसे, तुम मेरे को भेज दो, मैं जाऊंगा भी फ्री में और पैसे भी लूंगा। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है, हम मिनिमम मतलब आपको 5,000 रुपीज़ दे देंगे, जाके फोटोज खींच के आनी है और वो करनी है। मैंने कहा ठीक है, मैं मेरे को जब पैसे दोगे तब मैं सेंड करूँगा फोटो। तो मैंने ना अपना वो पैसे वाला तो हिसाब कर दिया था, बट जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो ये हराम के बच्चों को देखो,
इन्होंने क्या किया ट्रिप में, अगेन 2 बसें हैं, ठीक है ना, एक बस में मेरा फर्स्ट ट्रिप था, मेरे को याद नहीं, शायद बीर बिलिंग का था उस टाइम पे। तो उसमें क्या था कि फर्स्ट ट्रिप में उन्होंने क्या किया कि एक बस में तो वो है, लीडर है और उसका वो असिस्टेंट है जैसे आपने बताया, और सेकंड बस में लीडर है और उसका असिस्टेंट एंड फोटोग्राफर अब मैं हूँ। वो बहन के इन्होंने 5,000 रुपए दिए, कह रहे डबल काम निकालेंगे इससे भाई। और ना वहाँ से मेरे को जो मेन जो बंदा मुकेश, वो सर जो भी उनका नाम था वो, तो मेरे को ना वो पूरे टाइम कह जा रहे कि अरे शिवम तू तो इतना फनी है, तू तो इतना वो है, एक्सट्रोवर्ट है, तू संभाल लेगा। मेरे को हाँ मैं भी चढ़ रहा हूँ कि भाई मैं छोटा था, मैं 20 साल का, मैंने कहा अरे भाई कर लेंगे भाई, लोग फैन बनाएंगे यहाँ पे बैठ कर। ये सारी कंपनीज ऐसे ही चल रही हैं भाई, मोटिवेशन। इनका बिजनेस प्लान क्या है ये समझ नहीं आ रहा मुझे, कि हाउ डू दे प्लान कि ये लोग 26-27 साल के लोगों को ट्रिप ले जाएंगे और 20 साल के बच्चों से उनको कहेंगे हाँ ये मैनेज। हाँ एग्जैक्टली। और भाई पूरे टाइम बस में भाई मैं हंसा रहा हूँ सबको, डांस अंताक्षरियां खिलवा रहा हूँ, और जो लीडर है उसको कुछ आता ही नहीं। हाँ लीडर को कुछ नहीं आता, लीडर इज लाइक हाँ भाई हम जाएंगे वहां पे, मैं अरेंज करवा दूंगा, तू यहाँ पे संभाल ले। मैंने कहा भैया पहली बात तो मेरे को संभालने की नहीं रखा हो यहाँ पे, मैं फोटोज खींचने के लिए आया हूँ यहाँ पे, और पहले बस में संभालो फिर उतरो तो लोग कहते हैं भाई फोटो खींच दे भाई, फोटो खींच दे भाई। मैंने कहा बहन के लॉर्ड। तो भाई उस टाइम पर वो फन बहुत था क्योंकि मेरे को फ्री में बहुत घूमना था, पर बहुत घूमा भाई इंडिया पूरा, सारे हिमाचल के सारे देख लिए, कनाताल से लेके होता नहीं बीर बिलिंग, जो मैंने कभी नहीं सुने भी नहीं इतनी जगह, मैं तेरा भाई देख के आएगा सारी। तो उसमें सबसे ज्यादा मजा आता है। पर एक्चुअली हम लोग इस बारे में बात करते सेलिब्रिटीज इंटरेक्शन की। हाँ मैं अपूर्व कैसे था, हाँ मुझे ये नौकरी मिली, अब ये कंपनी बंद हो गई, अब कुछ नहीं कर सकते थे। तो आई वाज लाइक कि चलो अब मुझे और क्या करना था जिंदगी में। मैंने अपनी वो पिटारा खोला जिसमें मैंने सारी चीजें लिखी हुई है जो मुझे जिंदगी में करनी है मरने से पहले। कितनी चीजें आपकी लिस्ट में? तो मतलब अभी मरीन बायोलॉजिस्ट, फिश साइंटिस्ट, कुछ नहीं कुछ ऐसे वो तो शुरू में था। एस्ट्रोलॉजर से शुरू हुई थी मैं स्कूल में, फिर एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोनॉट? सॉरी एस्ट्रोनॉट बड़े होके हाथ पड़ूंगी लोगों के। नहीं बस तो भी अच्छा काम है, वो भी मेरी लिस्ट में है। टैरो कार्ड रीडर मेरी लिस्ट में है, बट उसका सीखने का टाइम नहीं मिल रहा बस। तो क्या करना है। एस्ट्रोनॉट से स्टार्ट हुई थी, बट एस्ट्रोनॉट का सपना तो बहुत जितनी जल्दी से आया था उतनी जल्दी से भाग गया, क्योंकि कल्पना चावला मर गई। जैसे ही कल्पना चावला मरी बहुत लोगों के सपने टूट गए। ये क्या है? मैं बोला कि ये भी हो सकता है, मर भी सकते हैं, ये तो उन्होंने बताया नहीं, मर भी सकते हैं। ना फक नो, देन इट्स फाइन, इट्स ओके, आई विल जस्ट बी नॉर्मल। एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी, फिर मेरे को लगा मर भी सकते तो मैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हूँ। अब मैं पॉडकास्ट चलाती हूँ। What's the worst I can do from astronaut? हाँ, तो बेसिकली ये भाई बचपन में बहुत पढ़ी लिखी चीजें बनना था मुझे। बीच में मुझे फिर वो भी बनना था कि मैं गायनाक बनूंगी। बच्चे बहुत शौक था बच्चों का। मेरे दोस्त कहते थे उनको गायनाक बनना, बट उनको बच्चों का शौक नहीं था। उनको किसी और चीज का शौक था। मुझे बच्चों का शौक था, तो मुझे था यार अगर मुझे रोज बच्चों से मिलना है, द ओनली वे इज कि मैं गायनाक बन जाऊँ। फिर मुझे पता चला कि उसमें से खून निकलता है, एंड आई एम लाइक नहीं खून, इतना सारा खून, उसमें स्टिचेस लगाने पड़ते हैं, नहीं ये सब करना पड़ेगा, नहीं मैं ये नहीं कर सकती, बस फक नो, ये भी खत्म हो गया। फिर आप करेगा अब मैं अगर एक बहुत अच्छी बहुत रेप्यूटेड डॉक्टर नहीं बन सकती तो क्या बनूंगी? इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन जाती हूँ, मैं पॉडकास्ट चला लेती हूँ। What is the worst you can do? My life is a graph of what is the worst you can do. फिर और क्या मन था आपका बनने का? फिर तो जो मैंने थोड़ी रियलिस्टिक चीजें करी। फिर बीच में मुझे ऐसा 12वीं क्लास में था कि यार मुझे इतनी सारी चीजें बनना है, तो मैं एक चीज बनती जिससे मैं सब बन सकती हूँ, एक्टर बन जाती हूँ। मैं वही सेम ब्रो, मेरा भी यही था। जो मैं शुरू में एक्टिंग ही था कि मैं सब हर चीज बन सकते हैं। मैंने बोला मैं उसमें सब बन सकती हूँ, जो चाहती हूँ वो बन सकती हूँ, एक्टर बन जाती हूँ। फिर तो मेरी माँ ने थप्पड़ लगा के बोला बेटा औकात में आओ तो वो तो एक्टर से तो बेटर ही कर रहे हो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंस, मतलब नहीं ऐसा नहीं है, बट ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है। हाँ तो बस मैंने वो पिटारा खोला कि मुझे और क्या क्या बनना था ज़िंदगी में, और उसमें था आर्टिस्ट मैनेजमेंट, जो मैं बहुत टाइम से चाहती थी करना, बट वो हो नहीं पा रहा था कारणवश। फिर बस ऐसे ही दोबारा लिंक्डइन खोला, लिखा अब आर्टिस्ट मैनेजमेंट ढूंढ के दो कुछ। जैसे दलाल नहीं होते, दलालों को जाके बोल देते हैं भाई 2 करोड़ की प्रॉपर्टी या इस एरिया में रेंट बता दे। लिंक्डइन मेरा वो बन चुका था उस टाइम पे। मैं जाती थी लिंक्डइन में, हर बार कुछ नया ढूंढती थी। हाँ तो मैं बोल रही हूँ कि लिंक्डइन वही बन गया था मेरे लिए।
वो प्रॉपर्टी का दलाल, दल्ला नौकरी का दलाल बन चुका था वो मेरा कि लिंक्डइन आता मोटी चेन पहन के हाथ में कड़ा पहन के, हाँ जी क्या चाहिए। हाँ, इस बार क्या बनना चाहते हो आप, इस बार कहाँ नौकरी दिला दें आपको। और बेस्ट पार्ट ये था कि ना उस टाइम ज़िंदगी में ना ज़्यादा कुछ उखाड़ा नहीं था फाइनेंशियली। उस टाइम में मिल रही थी 15,000, 20,000, 25,000 की नौकरी। हाँ लगता था कि max भाई ये। बढ़िया भाई सही है। हाँ यार 25,000 में तो सोचा कि अगर कोई 30 ऑफर कर दे, जो कि मेरे को फिर कर दिया अपूर्व ने मुझे 25 बोला और मैंने बोला नहीं यार 30 लूंगी, और उन्होंने हाँ ठीक है चल 30 ले ले। मैं बोला वाह प्रमोशन। भाई उस टाइम पैसे लगते ना यार, मैं और भी मांग सकती थी, शिट यार मैं 35 बोलती। नहीं यार इतने ज्यादा अंडर वो चल रहे थे लाइफ में कि मतलब 30 ही चाहिए था, और 30 के लिए हाँ बोले तो बोलो वाह। यार वैसे एक और चीज बोलूं, मतलब आई डोंट थिंक मेरे को बोलनी चाहिए, लेकिन अपूर्व के साथ ना मतलब ज्यादा पैसे मांगने का मन भी नहीं करता। मेरे को लगता था यार ये क्या खाएगा यार, छोड़ो मतलब इतने क्या पैसे ले लूं। पर वो बाद में मुझे पता चला कि वो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है ब्रो। पर मेरे को शुरू में पता, मेरे को ऐसा लगता था यार नहीं यार बेचारे वो इतने पैसे मेरे को अपने सारे दे देंगे। हाँ वो सटल वो प्रॉपर ट्रू बनिया भाई गुप्ता जी, मतलब प्रॉपर। मतलब मेरे को जेन्युइनली शुरू में ना जब मैं मिला था ना, पहले मैं उनको एक कॉमेडी शो पे मिला था, ठीक है। तो उनका कैसा था, वो परफॉर्म कर रहे थे और मतलब बाकी कॉमेडियंस, जाकिर खान ने भी वहाँ पे परफॉर्म किया था उस दिन। तो जाके ना दिस इज प्री जाकिर खान एरा, कि जब जाकिर खान नहीं था, जब अपूर्व गुप्ता मतलब वो टॉप पे होता था, टॉप 10 वाले इंडिया के टॉप 10 में। तो मैंने सबको देखा, लास्ट में अपूर्व की सरप्राइज वो थी, मतलब सरप्राइज एंट्री मतलब सरप्राइज परफॉर्मेंस है, और किसी को नहीं पता था कि वो आ रहा है। और ना मैंने एकदम से ना मेरे पीछे बैठे हुए थे, मैंने पीछे देखा, मैंने अपने दोस्त को बोला, कृपाल मेरे साथ था, मैं कहा कृपाल ये अपूर्व गुप्ता है ना, तो कह रहा है 1 मिनट रुक। और हम दोनों ना सामने शो चल रहा है, हम पीछे स्टेयर कर रहे हैं, तो ना वो कहता भाई आगे देख लो ना। मेरे को क्यों देख रहे हैं? मैंने कहा आप अपूर्व गुप्ता हो? कहता हाँ ब्रो। हमें कहा हेलो ब्रो कैसे हो? कह रहे हाँ ठीक है भाई, हेलो लग गया ठीक है। उसके बाद फिर शो के बाद रुके, हम मिले और फेसबुक पे ऐड कर लिया मैंने। और एक दिन ना उसने अपने फेसबुक पे लिखा हुआ था कि अपूर्व ने कि ना नीड एक्टर्स, क्योंकि भाई एक्टर बनना था उस टाइम पे, नीड एक्टर्स फॉर अ शो, फॉर अ यूट्यूब वीडियो। ये एज है मतलब 18 to 21 जो भी उसके इस टाइम पे थी। तो मैंने कहा ठीक है मैं ऑडिशन देने जाता हूँ। तो मैं गया ऑडिशन देने, वहाँ पे 3 लोग और बैठे थे ऑडिशन के लिए, ठीक है। एक मैं था, एक गौरव नाम का एक लड़का था, और एक दूसरा कोई था रैंडम सा बंदा, और एक वो था जो TVF में अब डायरेक्टर है, आप जानते होगे क्या नाम है उसका, सचिन था ना शायद उसका नाम, नहीं जानते? मैं तो उसको जानती हूँ जो उसका मेन लीड है अब। किसका? वो भी टाइम नाइनर्स का है। नहीं जो अम्बरीश से नाम है उसका, अम्बरीश नहीं मैं तो उसे जानती हूँ। सचिन नाम का एक बंदा जो अब TVF में डायरेक्ट करता है, वो मूवी जितनी भी वीडियोस बनती है TVF की वो सारी वो डायरेक्ट करता है। तो उस टाइम पे वो कैमरामैन था अपूर्व का, और गौरव जो था, गौरव और मैं सेलेक्ट हुए थे कि हम दोनों उसके लिए एक्टिंग करेंगे अपूर्व के लिए। हमारी एक वीडियो है उस पे, मतलब मिलियंस ऑफ व्यूज हैं इस टाइम पे भी अपूर्व के चैनल पे, वो भाई हाँ ब्रो प्रॉपर वीडियो है, मैं टैग कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अपूर्व के चैनल पे है, अपूर्व के चैनल पे, जिसमें मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। और ऐसे वीडियो का कॉन्सेप्ट था कि बोर्ड के एग्जाम्स आए हैं और मतलब एक बंदे के बहुत अच्छे हैं, एक बंदे के बहुत बेकार है, तो हम दोनों का वो चल रहा है कि भाई कि मैं तो फेल हो गया, मेरा तो इतना हो गया, और ऐसे। और ये अपूर्व के मेन चैनल, अपूर्व के मेन चैनल पे ही है, और मिलियंस ऑफ व्यूज, मतलब बहुत बढ़िया वीडियो गई थी, बहुत बढ़िया सही हुआ, ठीक है। और वो जो लड़का है जो गौरव था, गौरव भी भाई वो उसके खुद के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट शायद यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, सॉरी, अरे वो बहुत फेमस हो गया वो भी बंदा। तो मतलब वो ऐसा वाला नेक्स्ट लेवल सीन हो गया था। तो उस टाइम पे मैं अपूर्व से पहली बार मिला था, और फिर अपूर्व कहता कि मैंने उनको बताया कि भाई मैं तो शूट भी कर लेता हूँ, वीडियोस वगैरह भी बनाता हूँ। तो सचिन तब मुंबई जाने वाला था उस टाइम पे TVF के पास। तो कहता कि अच्छा तू मेरे लिए शूट करेगा? मैंने कहा हाँ। और ना जिस तरीके का वहाँ पे माहौल था, पहली बात तो हम लोग उनके कोई ऑफिस में नहीं शूट कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे एक वो नहीं होता क्या बोलते हैं उसको, कोवर्किंग स्पेसेस। तो एक तो कोवर्किंग स्पेस में हम शूट कर रहे हैं, उन्होंने परमिशन ले लिया, उन्होंने ऐसा बताया कि मैंने ना परमिशन लिया, आज रात की ना हो जाएगा हमारे यहाँ पे शूट में, ठीक है। तो बात ऐसे सटल उसमें करते थे ना, मेरे को लगता है यार बेचारे इसके कोई पैसे नहीं होंगे यार, मैं क्या हूँ। और फिर खुद से कहते हैं कुछ पियोगे कुछ खाओगे, मैं कहता नहीं मैं कुछ नहीं भाई, टेंशन मतलब। मेरे को इतना बुरा लगता था कि इनके पैसे खर्च करवा रहा हूँ मैं, इतना ज़्यादा बुरा लगता था मेरे को। तो मेरे को आज भी पता है, जब भी नॉट की, अब मेरे को पता नहीं है कि ही हैज़ मनी और नॉट, बट आज भी मेरे से बोलते हैं ना, जैसे कोई काम करवाते हैं तो कहते हैं कि हम कितने पैसे, तो आपको जितना ठीक लगे आप दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मेरे को इतना क्यूट सा लगता है उस चीज़ में, क्या है यार ये। बट हाँ फिर आप अपना बताना कैसा था। हाँ तो बस फिर मतलब ऐसा लिंक्डइन पे जाके मैंने लिखा कि अब आर्टिस्ट मैनेजमेंट की नौकरी चाहिए, प्लीज़ दिखाएं। तो उन्होंने दिखाया, मतलब लिटरली ऐसा हुआ था। तो मैंने आज सोचा स्ट्राइप्स में तो मैंने लिटरली आज सोचा, और भाई कल अपूर्व का पोस्ट आ गया मैंने लिंक्डइन खोला फर्स्ट थिंग, और अपूर्व मेरी लिस्ट पे भी नहीं है, आउट ऑफ नोवेयर, आई डोंट नो किसी ने मेरे लिंक में से उसको लाइक किया हुआ था, क्या हुआ था मुझे नहीं पता, बस वो मेरी स्क्रीन पे आ गया और मैंने ईमेल कर दिया।
और भाई परसों मुझे कॉल भी आ गई, तरसों में मिल भी गई अपूर्व से, मुझे नौकरी भी मिल गई। और भाई उसी हफ्ते में, जिस हफ्ते में मैंने डिसाइड करा है कि मेरे को आर्टिस्ट मैनेजमेंट, मेरे पास आर्टिस्ट मैनेजमेंट की नौकरी है और मैं हूँ आर्टिस्ट मैनेजर। Fuck bro. इतना ऐसे। और मेरी सिर्फ 2 शर्तें थी, एक कि 30,000 चाहिए, दूसरा रोज ऑफिस नहीं आऊंगी। और दोनों मान लिया अपूर्व ने। क्या बात है भैंस की आँख। दोनों मान ली उसने। भाई साहब। वाओ यार, आर यू मदर फकिंग सीरियस? मतलब आई कैन वर्क फ्रॉम होम एंड यू विल गिव मी 30,000 रुपीज। भाई पर वो है भी तो फिर सेलिब्रिटी ना उस लेवल पे, मतलब वो कर सकता है उस चीज को। मतलब आई डोंट नो फिर वो काम बहुत घर का ही होता था, मतलब घर से ही करने वाला होता था बहुत ज्यादा। मतलब हाँ उनके यार एक बात काम बताओ, में कॉमेडियंस सिर्फ के शो पे लिए जाना होता है। एक यू वुड नो दिस बेटर, कॉमेडियंस के लिए एक इवेंट लाइक एक नॉर्मल इवेंट जो उन्होंने पूरा सोल्ड आउट किया हो, उसमें हाउ मच मनी डू दे एवरेजली मेक? लाइक जस्ट एवरेज, नॉट अपूर्व बट एवरेज कोई भी कॉमेडियन। नहीं, नथिंग, दे डोंट मेक एनी मनी। नथिंग। They may only make money when you basically, I'll tell you how it works. Basically अगर कोई छोटा रूम है, size of the room is a big thing obviously. Right. बट अब सैडली आफ्टर कैनवस दिल्ली में और बॉम्बे में भी ज़्यादा बड़े रूम्स है नहीं। मतलब बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं अभी कैनवस तो बंद नहीं हो गया गुड़गांव वाला? वही तो मैं कह रही हूँ, आफ्टर कैनवस, लाइक सिंस कैनवस इज डन, पोस्ट कैनवस एरा, और बड़े रूम्स है नहीं। तो और जिन पे फंडिंग हो या कुछ ऐसा है नहीं। कैनवस से बहुत मोटी फंडिंग थी, तो वो अच्छा पे करते थे, लेकिन मोटी फंडिंग हो जाती। तो जब तक कोई जैसे बस्सी जाकर कर रहे हैं स्टेडियम्स, अनलेस स्टेडियम्स नहीं भर रहे तुम पब्लिक में, पब्लिक शोज में, यू डोंट रियली अर्न। द ओनली वे यू अर्न इज कॉर्पोरेट शोज, दैट इज वेयर यू गेट द मनी फॉर पीपल लाइक ऐसे जो अपूर्व टाइप्स लोग हैं, जो बड़े रूम्स नहीं कर, मतलब जो स्टेडियम नहीं करते, जो रूम्स करते हैं, क्योंकि रूम साइज ही नहीं है 250 से ज़्यादा। 250-300 इज द मैक्स यार। 300 सबसे बड़ा पब्लिक स्पेस है। वो भी नहीं, उतना भी नहीं होता, इतना फ्रीक्वेंटली नहीं आता कभी भी। बड़े जैसे कैफेज करवाने लग गए थे अभी दिल्ली में, कैफेज करा रहे थे भाई। कैफेज कुछ नहीं देते, कुछ नहीं देते। मतलब कितना देते हैं वो लोग? 2,000 रुपये ले लो, आ जाओ, ऐसा कुछ? नहीं, पागल है क्या, इतना भी नहीं करेंगे। मतलब आई एम श्योर कोई कर रहा है 2,000 रुपये में भी जो नया है, बट मतलब कोई इस्टेब्लिश बंदा लाइक अपूर्व विल नॉट डू इट फॉर दैट मच। बट हाँ, बट समबडी हु लाइक अपूर्व हु विल चार्ज 1.75 or something for a corporate will do it for 40-50 for a restaurant. Right. Like that difference. Like हमारे लिए रेस्टोरेंट ऐसा होता था कि भाई बहुत सूखा चल रहा है, कर लो। अच्छा, ऐसे मतलब बहुत ही घटिया, कुछ पैसा नहीं है। तो अनलेस तुम स्टेडियम भरते हो, जाकर भरता है स्टेडियम यार, पर 1.5 लाख रुपए भी, मतलब इवन 2 लाख फॉर दैट मैटर इज नॉट अ लॉट एज अ कॉमेडियन। लाइक जैसे अगर आई मीन इट, दिस इज द हायर साइड ऑफ कॉमेडियंस इन इंडिया राइट नाउ। सीरियसली कम में तो भाई तेरे को 50,000 में मिल रहा है कॉमेडियन, 25 में ले ले। मेक सेंस। हाँ, वो मतलब मार्केट के हिसाब से तो मेक सेंस, बट हाँ ठीक है, मतलब बट अच्छे हैं वो वो अच्छे कॉमिक्स है, जस्ट दैट वो भी फेमस नहीं है, बट वो अच्छे हैं। और अगर स्टेडियम भर रहे हैं जैसे बस्सी जैसे टाइप के, तो 10 लाख से कम तो नहीं करते होंगे वो स्टेडियम्स में। बस्सी का तो शो बिकता है, हाँ उसके शोज बिकते हैं कि 9 लाख रुपए। जब जाकिर बिल्कुल शुरू हुआ था वो 6 लाख लेता था रिगार्डलेस, मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी टिकट, आई डोंट गिव अ फक, मैं 6 लाख लूंगा। हाँ, आने का बस, नो मैटर व्हाट। हाँ, 6 लाख रुपए। और ये महीने में अगर 4 शोज करे तो सीधा 24 लाख की कमाई। बट ऑल्सो इन लोग जब कोई इतना बड़ा हो जाता है, जैसे बस्सी जाकिर हो गए बहुत बड़े, जब इतने बड़े हो जाते हैं तो इनका इट वर्क्स वेरी डिफरेंटली फॉर देम। फिर उन्हें नेटफ्लिक्स खरीद लेता है, जैसे बस्सी को भी खरीद लिया। बस्सी का तुमने अभी देखा होगा, मैंने जस्ट अभी कल परसों ही देखा, उसका आया वन लास्ट टाइम बस्कर बस्सी। हाँ, उसको खरीद लिया किसी ने, आई एम श्योर वो उसका टूर करा रहे हैं। ओके, हाँ उसका शो ही खरीद लिया। जाकिर का भी जो सख्त वो हुआ था, सख्त लौंडा, वो जब टूर किया था, जब उसने टूर किया था पूरा इंडिया और वो स्टेडियम भर रहा था, वो खरीद लिया था अमेजोन ने या नेटफ्लिक्स, जिस पे भी सख्त लौंडा है वो खरीद लिया था पूरी सीरीज खरीद ली थी। हाँ, वो सीरीज खरीद ली थी, मतलब उसका वो शो खरीद दिया था उन्होंने, वो करा रहे थे और अब उसको उस पूरे शो का पैसा मिल रहा था। तो इनको सीधा एक ही बार में कि मतलब 2 करोड़ रुपए दे दिए और फिर अब तू ये भाई 10 काम कर मेरे लिए। हाँ, फिर वो मल्टीपल जगहों के लिए बिक गया अब उसका, अब वो कुछ नहीं कर सकता उससे।
इसमें भी यार बहुत वैसे पैसा है। ये चीज़ ना एक्चुअली मैंने ना ये कुछ टाइम से इस चीज़ बारे में सोच भी रहा था कि जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री में भी लेबल्स में कैसे होता है और इवन कॉमेडी इंडस्ट्री में हाँ, भी फिर लाइक उसके बाद मैंने यू आर अ music में स्लेव भी एट द काम एंड ऑफ द किया डे है। वंस यू गेट टू दैट बिग लेवल उसके बाद आप कॉर्पोरेशंस के वो ऑलमोस्ट जाल में फंस जाते हो उसके बाद आपके पास देयर इज नो अदर ऑप्शन टू स्टे इंडिपेंडेंट एंड डू इट इंडिपेंडेंटली लाइक वो फिर आपकी खुद की पूरी टीम होनी चाहिए आपका खुद का जैसे लेबल होना चाहिए कुछ तो होना चाहिए अकेले आप कर रहे हो या फिर कॉर्पोरेट्स के साथ चल रहे हो जैसे जाकिर या बसी का बता रहे हो तो यू जस्ट बिकम अगर आप नहीं करोगे शो मान लो यू डोंट मेक मनी राइट या फिर अगर आप नहीं आपकी तबीयत खराब है कुछ है तो फिर भी आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि दैट्स हाउ यू आर मेकिंग मनी एट द एंड ऑफ द डे तो इट्स नॉट तो आप क्या करोगे हाँ। अगर आप ये नहीं करोगे तो क्या करोगे वही इतना तो बड़ा बन के? मतलब वही है कि जो एक वो आप कभी भी हाँ। यार दिस इज अ फकिंग फैक्ट कि व्हेन यू बिकम दैट बिग यू रियली कांट आफ्टर अ पॉइंट यू कांट बी अ वन मैन आर्मी राइट ऑल्सो एक चीज वो भी होती है ना कि नहीं मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि जैसे हमको ना शुरू में लगता है कि भाई अपना खुद से करेंगे खुद का काम होगा तो कोई बॉस नहीं होगा हमारा बट दैट्स लाइक वन ऑफ दोज लाइक वो होती है ना कि ये ना हमेशा एक गलत फहमी थी मुझे कि भाई कि अगर खुद का काम होगा ना तो कोई बॉस नहीं होगा बट वंस यू बिकम दैट देन एवरीवन इज योर बॉस लाइक सब लोग आपके बॉस हैं आपका हर एक मूवमेंट आप क्योंकि पब्लिक इमेज में होते हो पागल है क्या? नहीं यार ऐसा नहीं होता आपकी हर चीज अगर आपने कुछ छोटी मोटी चीज गलत करी तो आपको पूरा वो कर देते हैं कि बॉयकॉट करेंगे ये करेंगे वो करेंगे नहीं होता ऐसे किसी के बाप में इतना दम नहीं है तुम जब तक इफ यू आर बेसिकली इज लाइक एज लॉन्ग एज यू आर नॉट फकिंग इट अप मेजर तुम अगर मेजर फक अप करना शुरू हो गए हो तो तुम एनीवेज डूबोगे लाइफ में रिगार्डलेस कि तुम्हारे ऊपर कोई है कि नहीं है डूबने ही वाले हो तुम राइट अगर तुम बहुत मल्टीपल फकअप्स कर रहे हो और तुम रियलाइज नहीं कर रहे कि समथिंग इज रॉन्ग बट व्हेन यू रीच समवेयर लाइक जाकिर और बस्सी भाई यू स्टिल हैव द कॉल कि तुम्हें क्या करना है हाउ डू यू वांट टू डू इट ऐसा नहीं है उसने तुझे खरीद लिया है तुझे नहीं देना तो मत दे कोई और प्लेटफॉर्म खरीदेगा तेरे डील तेरे उस पे तेरे शर्तों पे ऐसा नहीं है कि तू स्लेव नहीं हो गया अब उनका तो फिर नहीं तो लोग क्यों मर रहे हैं कि मेरा नेटफ्लिक्स खरीद ले कुछ मेरा शो नेटफ्लिक्स खरीद ले तू रीच सोचना उसकी कहाँ जा रहा है फिर वो जाकिर अपने घर पे बैठकर तो नहीं पहुंचेगा ना जहाँ नेटफ्लिक्स से पहुंच रहा है मेक सेंस तो मेक सेंस जाकिर कौन है ना ये मुझे पता तक नहीं था जब तक वो सख्त लौंडा नहीं हुआ था हाँ जब वो सख्त लौंडा शो हुआ था ना दैट इज व्हेन आई फाउंड आउट हु द फक जाकिर वाज एंड व्हाट द फक कॉमेडी इज इन इंडिया एंड व्हाट इज इट गोइंग टू बिकम वन डे इट वाज माय फर्स्ट स्टैंड अप कॉमेडी शो ऑफ माय लाइफ जाकिर का वो वाला शो मैंने जब जाकर को पहली बार देखा था ना आई वाज लाइक ये इसको हटाओ प्लीज स्टेज से इतना गंदा किया था उसने मजाक से हटके हटाओ हाँ, अच्छा गंदा किया था बहुत गंदा। मैंने तो उसका बहुत अच्छा देखा मैं था तो जब मैंने तो मैं सख्त लौंडा देखा था और 2000 मैंने मैं बोला, बहुत वाओ। पहले की बात करूँ 2013-14 की बात करूँ जब जाकिर खान वाज नॉट एनीथिंग मतलब उसके पास ये कंटेंट भी नहीं था वो सख्त लौंडे वाला उसके पास कंटेंट पता उस टाइम पे कैसे जोक्स करता था वो कि शायरी। मेरे पापा ने ऐसे कर दिया मेरी मम्मी ने ऐसे मतलब इट्स एंड वो भी बहुत लेम मतलब कोई फनी नहीं अरे उसके मैं बता रहा हूँ उसके कोई शो पे हंसी नहीं रहा था ना इट वाज लाइक क्रिंज ऑलमोस्ट कि भाई क्या कर रहा है यार ये क्योंकि वो बंदा शायरी करता था ना शायरी वो नहीं की थी शायरी उसने उस दिन जोन से था पोएट्री वाले जोन से उस आया था। जोन से आया था लेकिन उस दिन वो नहीं कर रहा था उस दिन वो कॉमेडी कर रहा था प्रॉपर्ली कॉमेडी कर रहा था बट इट वाजंट फनी कॉमेडी तो इसलिए फिर जब लास्ट में अपूर्व आया ना तो अपूर्व ने पूरा शो उठा दिया ऐसे कि भाई क्यों है ओ वाओ क्या सही है खत्म किया इसने एंड किया शो को तो उस तरीके से इवन कितने सारे कॉमिक्स हैं जिनको मैं ओपन माइक्स में मिला जैसे जसप्रीत सिंह है हाँ जसप्रीत भाई जसप्रीत जब ओपन माइक जाता था ना जब उसका पहला ओपन माइक था ऑलमोस्ट पहला या दूसरा ओपन माइक था मैं तब उसको पहली बार मिला था और तब मैंने उसको देखे ऐसे लोगों को ना देखे पता चलता यार ये बनेगा कुछ तो उसने पहले यार दूसरे even में जैसे वो भी है मैंने लिटरली अभी के जितने भी सारे हैं मैंने उन सबको ओपन माइक्स में किया जैसे आशीष सोलंकी जो अब कॉमिक्सतान में आया है भाई हम वो ओपन करता था यार हमारे लिए बस्सी तक हाँ। बस्सी को अरे मैंने बस्सी को contact मैंने करा था ओपन करते हुए देखा है भाई कितनी बार हाँ। अपूर्व के लिए वो भी एग्जैक्टली तो मैंने बस्सी को इतनी बार कांटेक्ट करा है कि भाई तू ओपन कर दे हमारे लिए और उसने ओपन किया बट हाँ जैसे तो बोल रहा है कि सम पीपल यू जस्ट नो द डे दे लॉन्च देयर शो दे विल फकिंग भाई, किल इट बस्सी एंड का आशीष सोलंकी वाज आल्सो अनदर गाय आई वाज लाइक भाई जिस दिन ये करेगा ना हाँ। उसने किल करेगा और वो कॉमिक्सतान में आया आई वाज लाइक फक ये बंदा कॉमिक्सतान में है हाँ भाई वो अच्छा obviously लगता है ऐसे kill लोगों को करने देख के ना वाला जब बस्सी को मैं पहली बार हाँ। मिला था ना वो क्या ऐसी मैं अपूर्व के शो पे किसी गया था और वीडियो शूट करने के लिए और वहाँ पे ना मैं लिटरली मेरे हाथ में ना मार्गरीटा थी मैं पी रहा था साथ साथ में और साथ में कैमरे से शूट कर रहा हूँ क्योंकि भाई का स्वैग कि पीते पीते करेंगे आराम से ठीक है ना और अपूर्व कुछ कहता नहीं था अपूर्व से भाई तू काम करके दे बस also chill। because boss was Apoorv हाँ who was बॉस fucking chill. अपूर्व वो बहुत चिल था वो
तो हाँ, भाई मैं चिल्ला शूट कर रहा हूँ और ना मेरे को याद है मैं तो, और वो नॉन अल्कोहलिक थे पहली बात, वो मार्गरीटा, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी सिप ली और ना सामने बस्सी जोक मार रहा, कौन सा वाला, कहता कि मैंने गांजा फूका, पूरा सेमेस्टर खत्म हो गया, कहता कि मेरे वो शिव जी मेरे सपने, भाई मेरे को इतनी जोर से ऐसे मेरे मुंह से निकल गई मार्गरीटा भाई, वहाँ पे मैं जमीन पे गिरा दी। मेरे को चुप, कितना फनी बंदा है ये। मैं बाद में जाके शो के बाद उसको मिला, मैंने कहा ब्रो क्या सही बंदा है तू। तो मैंने उसका इंस्टाग्राम वगैरह लिया, मैंने कहा भाई तेरे को तब उसके पता है कितने फॉलोअर्स थे, 2000 फॉलोअर्स थे मैंने भाई। भी बस्ती को तब फॉलो किया था जब उसके 2000 है ना, followers थे। 2200 2000 कुछ ऐसे फॉलोअर्स थे। हाँ। मैंने कहा भाई तू अपना हाँ। इंस्टाग्राम दे, मैं उसको फॉलो किया, मैंने कहा भाई बढ़िया कर रहा है तू, करता रहे, गांड फाड़ेगा बट ये एक दिन। होना ही था। जो हाँ। बस्ती का जो सेट उसने रिलीज किया था अपने यूट्यूब पे, हॉस्टल वाला, आई थिंक वही उसका पहला था। वैक्सिंग था पहले वाला वाला, था। वो जो सेट था ना, वो 2.5 घंटे का सेट था। मैंने अपनी जिंदगी में ना 2.5 घंटे का कॉमेडी कभी नहीं देखा था। 2.5 घंटे का उसने कॉमेडी, 2.5 घंटे के जोक्स लिखे हुए थे। हाँ, वो 2.5 घंटे का सेट है उसका। जो ये बस कर बस्ती है ना, ये 2.5 घंटे का है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में 2.5 घंटे कॉमेडी नहीं देखी थी कभी भी। तो हाँ, और वो उसने बताया कहाँ किया था अपना पहला शो, जिसमें उसने अपना 2.5 घंटे के जोक सुनाए थे। वो उसने किया था एक रेलवे, वो है मेट्रो स्टेशन है आई थिंक सीपी या कहीं पे, जिसमें नीचे जाके ना एक कैफ़े है, छोटा सा 25 सीटर का कैफ़े है वो। प्लेग्राउंड ये वो वहाँ पे नहीं प्लेग्राउंड नहीं, ये मेट्रो स्टेशन के अंदर है भाई, मेट्रो के अंदर है ये। हाँ, सीपी के मेट्रो के अंदर, राजीव चौक पे। पता नहीं सीपी था कि हम कहाँ गए थे, मैं पूछ के बताऊंगी पूर्व से कि हम पहली बार कहाँ गए थे। हम किसी मेट्रो स्टेशन पे गए थे। उसके नीचे एक कैफे था जिसमें 20 से 25 लोग ही बैठ सकते थे। मेट्रो के जैसे कैफे होते हैं यार, जिसमें छोटी मोटी चीज मिलती है, वैसा। वहां पे बस्ती ने अपना पहला शो किया था 2.5 घंटे का। 2.5 घंटे भाई। बट वो 2.5 घंटे में मेरा ना सर और पेट दोनों दर्द होता था, क्योंकि मैं लगातार हंस रही थी। लगातार, मतलब मेरा सर दर्द शुरू हो गया था। यार ये ना, ये मेहनत ना दिखती नहीं है, लोगों को पता नहीं होता कि ये मेहनत, इतनी मेहनत जाती है इस चीज में। भाई जब मैंने वो 2.5 घंटे देखे थे ना, मैं बोला भाई जिस दिन इसने ये वीडियोस रिलीज करी ना, भाई धमाका हो जाएगा। और जिस दिन से पहली वीडियो वैक्सिंग रिलीज करी थी, वो 10 मिलियन पे थी। वो ओवरनाइट 10 मिलियन पे थी। वो आदमी 1 मिलियन पे था उसके 1-2 दिन के अंदर अंदर। और वो वायरल था, मतलब वो खत्म था। वो नेक्स्ट जाकिर खान था इंडिया का ब्रो। बट हाँ, अगेन वही वाली चीज यार, ये ना, ये जब चीज पता चले, इवन एड शेरीन, पता ना आपको, एड शेरीन जब फेमस होना शुरू हुआ था ना, उससे पहले वो उसका रूल था कि वो रोज एक गाना लिखता था, रोज एक नया गाना लिखता था। और वो 3 साल लगातार, सोचो, उसने 1000 गाने लिखे हुए थे बिफोर रिलीजिंग हिज फर्स्ट सॉन्ग प्रॉपरली। कि जो उसका जो फोटोग्राफ और ये सारे जो रिलीज जो बड़े बड़े हुए हैं ना, जो लेबल के साथ आके, सोनी के साथ आई थिंक सो वो, बट वो सबसे पहले वो इतनी उसके मेहनत थी ऑलरेडी, और वो पहुंचा और वो ऐसे फटा है कि हाँ जो क्या है। और वही अगेन, नॉट एन ओवरनाइट सक्सेस एट द एंड ऑफ द डे। जो इट इज नॉट यार। वो बंदा पहले लॉयर था। वो 28 या 29 का था जब वो फेमस हुआ है। बट उसने बहुत साल बहुत पहले तो मरवाई है। और भाई 2.5 घंटे के जोक्स उसको याद नहीं होते। कोई 2.5 घंटा याद नहीं कर रहा था। और बस्ती को तो अपने खुद के जोक्स याद नहीं हो रहे थे, ठीक है। कहती थी वो पहली बार कर रहा था ना, तो उसे सारे जोक्स नर्वस भी अलग से। वो लिटरली एक कॉपी लेकर आया था। नर्वस तो बिल्कुल नहीं था वो। उसके ओनर की इतनी ले रहा था, उसका ओनर भी देख रहा था वो शो। वो इतनी ले रहा था उसके ओनर की, क्योंकि आई थिंक उसने उसको टाइम दिया हुआ था कि इससे ज्यादा मत करियो। वो ओनर कितनी ले रहा था कि अंकल एक और सुन लो यार, एक और सुन लो, चलो एक और बचा, एक और जोक सुन लो। वो ऐसे ले रहा था उसकी, ठीक है। और वो ओनर ना लिटरली गोद में बैठ गया था उसके आगे कि भाई एक और जोक सुन लो यार, एक रह गया बस, ये देखो लास्ट पेज है। वो भाई कॉपी लेकर आया था, कॉपी में लिखे हुए थे उसमें जोक्स। वो एक कॉपी की बात नहीं करता जो ऑटो में चली गई थी। आई थिंक वो वही कॉपी थी जो उसकी ऑटो में रह गई थी। वो एक कॉपी की बात करता है अपने इंटरव्यूज में, उसकी किसी ऑटो में चली गई थी। वो पुनीत के इंटरव्यू में भी बताई थी वाली। हाँ। नहीं, पुनीत के में बताई थी कि एक और मैंने देखा था, वो जो प्लेग्राउंड का ओनर है वही तो। अरे बनीत वो जो ऊपर की बातें वाला। हाँ ऊपर उसने बोला ना उसकी कॉपी चली गई थी। भाई वो लिजिट वो सही में थी वो कॉपी। 2.5 घंटे के जोक्स उस कॉपी में लिखे हुए थे। वही तो एमिनेम की स्टोरी है ब्रो। एमिनेम की जो मार्शल मैथर्स एलपी की वो थी ना, उसकी कॉपी गुम हो गई थी। 6-7 गाने खत्म, ऐसे चले गए कहीं पे। हाँ, तो वो उस कॉपी में से ऐसे पढ़ के जोक्स सुना रहा था, क्योंकि वो भूल जा रहा था अपने जोक्स। डैम ब्रो, यार ये क्यूट होता है यार, ये ना इसे देख के ना ऐसी मेहनत। और मैं एक और मेरे पास एक स्टोरी थी छोटी सी, बिफोर वी एंड द शो, क्योंकि हम इतने सारे सेलिब्रिटीज की बात करें। मैं अनमोल को भी लास्ट वीक बता रहा था कि मैं रफ्तार से मिलने गया था। एंड वन थिंग दैट आई नोटिस
लाइक इन अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज, स्पेशली जब वो उस लेवल पे पहुंच जाते हैं ना भाई, एक जो एंड आई थिंक अगर किसी को भी सेलिब्रिटी बनना है, किसी को भी बड़ा बनना है ना, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट यू शुड लर्न फ्रॉम टुडे इज बीइंग हम्बल एंड लोगों को इज्जत देना. क्योंकि हम पता है वैसे ना ऐसे शो किया जाता है, एटलीस्ट मेरे को तो जब मैं छोटा था ना तो मुझे ऐसा लगता था कि जो कोई बहुत बड़ा बन जाता है ना तो दे आर सेल्फिश एंड लाइक वो उनको सिर्फ अपना अपना होता है, दे डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड, मतलब वो अपने लिए होते हैं बस. बट जब मैं जैसे मैं रफ्तार के घर पता कैसे गया था, मेरा एक दोस्त था मयंक नाम का, वो मेरे क्लासमेट था और वो फोटोज खींचता था जितने भी बड़े बड़े हिप हॉप आर्टिस्ट, ये वो बोहेमिया के साथ जाके फोटोज खींच रहा है रफ्तार के ऐसे से. उस टाइम के जब हनी सिंह का दौर चल रहा था, समझ रहे हो, हनी सिंह के दौर की बात चल रही है, ये 2017 की बात, 2017 या 18 की बात है ये. तब ना गली बॉय नहीं आई थी, तब ये इतने सारे वो नहीं हुए थे कि भाई तगड़े तगड़े जैसे होते ना, और ना हाँ रैपर्स का. तो भाई मैं ना उसके साथ गाड़ी में था, रात के 11:30 बजे हम घूम रहे हैं दिल्ली की सड़कों पे, और भाई साहब इसी दिन पता है ये वाली बात हुई थी कि हम लोग ना द्वारका मोड़ के ना किसी रोड पे खड़े हुए थे ऐसी साइड में. तो वो मेरे को कहता, मेरा दोस्त कहता भाई रंडी उठाएं. मैंने कहा एक सेकंड ब्रो, एक सेकंड नहीं ब्रो, मेरे को कुछ नहीं उठानी, मेरे को आई डोंट वांट दैट शिट ब्रो. कह रहा ब्रो नहीं करते हैं ब्रो, एंड लाइक नॉट सेइंग इट इन अ बैड वे, मतलब जो भाई उनका काम है वो है ना. तो भाई कहता अच्छा ठीक है मेरे को उठाने दे, तू ना बस मतलब दूसरे कमरे में बैठ जियो, मैं काम खत्म करके लाइक वी विल लाइक एंजॉय आवर नाइट इन सम अदर वे, मतलब हम कुछ और कर लेंगे, ठीक है ना. तो मैंने कहा चल ठीक है भाई तेरे को करना तो कर ले, मैं कुछ भी नहीं करूँगा. तो कहता पर मैं 2 लूँगा, ठीक है ना, पर मैं ऐसे बोल के लूँगा कि हम दोनों के लिए, बट मैं दोनों ले लूँगा. मैंने कहा हाँ ब्रो क्योंकि मेरे को नहीं करना ये सब कुछ, ठीक है ना. एंड आई वाज लाइक चल ठीक है ब्रो, ओके ठीक है. उसके बाद ना हम लोग ना, और मेरी ना फट रही है क्योंकि मैंने कभी ऐसे काम किए नहीं, मैंने आज तक ऐसे काम नहीं किया, तो मेरे को ना डर लगता है इन चीज़ों में कि यार ये अच्छा नहीं होता, मतलब इलीगल भी है, ये भी है वो, तो मेरे को इन चीज़ों में बहुत मेरी फटती है. तो ना हम लोग गए द्वारका मोड़ पे, और ना वहाँ पे वह जो खड़े हुए हैं उन्होंने 2 ऐसे आंटियाँ टाइप किया. अब ये फैन कर रहा है, पता नहीं इसको आंटियों में क्या दिखता है, ठीक है, कहता भाई ये है इनको उठाएंगे. मैंने कहा भाई फक ब्रो नहीं ब्रो, मतलब मैं कहा मैं फ़ोन पे हूँ, मैं देखूंगा भी नहीं, मैं ऊपर देखूंगा भी नहीं, तो कुछ जो बात करने कर, ठीक है. मैं फ़ोन पे ऐसी मीम्स देख रहा हूँ, कुछ तो कर रहा हूँ, और ना एकदम से ना साइड में लेके जाता है गाड़ी अपनी, वो 2 आंटियों के पास, खिड़की नीचे करता है, कहता है हाँ जी कितना तो आंटी कहती है क्या कह रहे हो, कितना लोगी बताओ. कहती है आंटी बेटे जो आप समझ रहे हैं ना हम वो नहीं है, ठीक है ना. एंड भाई यहाँ से निकल, जो पागल है तू. हमने ना अपनी गाड़ी वहां से थोड़ी सी आगे लेके गए, और आगे जाके पाक करी. मैं उसको कह रहा हूँ भोसड़ी के तू चूतिया है, तू कैसे किसी भी आंटी को जाके तू हरास कर रहा है, कितनी गलत बात है. कसम भगवान कसम ऐसे हुआ. मैंने कहा तू उसको डांट रहा हूँ, मैं कितना हरामी है तू भाई, कितनी गंदी बात है, अच्छी बात नहीं, ये नहीं करना चाहिए, ये है वो है, ठीक है ना. और ना मैं कह रहा हूँ भाई अब नहीं उठाएंगे, अब जो मर्जी है भाई, अब ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना. और ना उसके ना एकदम से ना उसने तब ना हम फेसबुक पे, अब यहाँ पे हम थोड़ा आगे जाके क्योंकि पार्क कर दिया ना गाड़ी, तो हम फेसबुक पे लगे हुए हैं, देख रहे हैं कुछ ना कुछ. और उस टाइम पे उसने देखा अरे आज तो रफ्तार भाई का बर्थडे, चल उनसे मिल के आते हैं. मैंने कहा रफ्तार भाई का बर्थडे है. मैंने कहा मतलब तू सच में कह रहा है क्या, सच में मिल के. कहता मैं पता करता हूँ रजौरी में है नहीं, क्योंकि उनका घर रजौरी में है ना. हाँ रजौरी में रहते तो अभी भी वहीं रहते हैं वैसे तो मैंने मतलब उसका घर वहीं पे ना, तो बॉम्बे में रहता है ना. तो हमने देखा कि कहता चल ठीक है रफ्तार के घर चलते हैं. मैंने कहा चल ठीक है भाई. और ना हमने ये बात जस्ट खत्म करी है और एकदम से खिड़की पे नॉक, ठीक है. मैंने देखा वही आंटी जो, ठीक है, कहती शीशा नीचे करो. और ना मेरी फट गई. मैंने कहा कोई पुलिस लाई कुछ तरह. शीशा नीचे किया, कह रही है 2000 रुपये लूंगी. सही में ब्रो, सही में, ठीक है. तो ना मैंने कहा नहीं हमको नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं, क्योंकि 2000 पहली बार तो वैसे भी बहुत ज्यादा वैसे थे, ठीक है. तो नहीं हमको नहीं चाहिए. 6000 में तो रशियन आ जाती भाई हम लोग. इसको देख क्या कह रहे हैं यार, इसका तो क्या बोले थे 3000 और जोड़ता रशियन 6000 में तो रशियन आ जाती है. मेरे को अरे यार मेरे ना कुछ दोस्त हैं, मतलब गोवा में मेरे तो कुछ दोस्त हैं भाई. मैं जब भी गोवा जाता हूँ हमेशा बोलते भाई चाहिए बता दे भाई, मैं ले आता हूँ. वो फोटोज भेजते भाई, पता नहीं यार ये क्या पूरा का पूरा वो चल रहा है, ऐसे एक रैकेट है, पता नहीं क्या है फकिंग दिस भाई. व्हाट्सएप पे प्रॉपर फोटोज आती हैं कि ये चूज कर लो आप, और फिर आप चूज करो, फिर वो कहते हैं ठीक है शाम को मिल जाएगी, और फिर आपको होटल में भेज देंगे. हाँ ये प्रॉपर है. ये मेरे को जेन्युइनली, मैं अपने एक दोस्त के साथ गया था, उसकी जिसकी मैं स्टोरी आपको नेक्स्ट वीक बताऊंगा भाई, तगड़ी स्टोरी हो. वो बंदा जाके पहली रात किसी और के साथ, दूसरी रात किसी और के साथ, तीसरी रात किसी और, चौथी रात किसी और के साथ,
मतलब लिटरली रोज वो मेरे को चूज करवा रहा है भाई आज बता किसके साथ जाऊँ मैं, तो कहता हूँ इसके साथ चल, अगर उसका फोटो भेज रहा है कि भाई देख आ गया मैं बहन चोद यार ये क्या है पूरा रैकेट। एनीवे उसको साइड में रखते हैं। तो हम रफ्तार के घर जा रहे हैं और रात को, ठीक है, ये अपनी बेइज्जती करवा के यहाँ से हमने कहा चलो ठीक है रफ्तार के में ले जाएंगे, ठीक है 11:30 बजे रात के। भाई हम वहाँ पे पहुँचे उसके घर पे, और ना भाई यार पहले तो ना मेरे को ना ऐसा लग रहा था कि यार सेलिब्रिटी को मिलने जा रहा हूँ भाई, ओ मतलब क्या होगा, मतलब मैं आई डोंट थिंक, मतलब अपूर्व वगैरह से मैं उससे पहले मिला हुआ था ऑब्वियसली, तो मेरे को ऐसा नहीं था कि सेलिब्रिटी, लेकिन मेरे को फिर भी एक था कि मतलब क्योंकि मेरे को मेरा जो बेसिक वो था ना हमेशा से, मतलब रैप सॉन्ग्स हिप हॉप, मतलब रफ्तार को मैं 2011 से फॉलो कर रहा हूँ, जब उसका गाना मतलब उसका वो वाले गाने आए थे कि आई डोंट इवन नो, अगर आपको पता होगा, हाँ, सड़कों पे काली Volume 1, पीली Volume फिरता मैं, बाइक पे धूप में न सड़ता मैं, किसी से ये वाला गाना सुना है भाई, ये 2009 का गाना है ब्रो, ये बहुत पुराना गाना है, बहुत पुराना, मतलब वॉल्यूम 1 के टाइम का ही गाना है। तो मैं रफ्तार को तब से जानता हूँ, तो मतलब मेरे को तो लग रहा था फक ब्रो किससे मिल रहा हूँ ब्रो, मतलब ऐसा रहा। मैं बंदा गया वो आराम से लोग अपना पजामे में नॉर्मल अपना, मैंने कहा टी शर्ट वी शर्ट में, कहा तो नॉर्मल बंदा यार, ये तो इंसान है। और वहाँ बैठा भाई उसने मतलब रफ्तार लाइक आई डोंट नो, जितने लोग उससे मिले हमेशा तारीफ ही करते हैं, बट यार ही इज सच अ हम्बल मैन, मतलब वो ऐसे सोफे पे बिठा रहे, कह रहा शिवम भाई हुक्का लगा दूं, मेरे को बहन जो आप मेरे को आप बताओ मैं लगा देता हूँ आपके लिए हुक्का कहते हो तो भाई वो ऐसी वाली फीलिंग हो रही है भाई प्रॉपर। वहाँ बैठे वहाँ पे वो यूनान वगैरह जितने भी नए नए आर्टिस्ट आए हुए ना, यूनान वो BIG ढिलों, ये सारे थे भाई, मैं सबके साथ फोटो खींच रहा हूँ भाई, तेरे साथ फोटो खींच रहा हूँ। मेरे को लगा था अब मैं इनसे, मेरे को जेन्युइनली लग रहा था कि हम 12 बजे केक काटेंगे और खत्म है, और फिर हम वापस जा रहे हैं। भाई मैं वहाँ पे सुबह 4:30-5 बजे तक बैठे रहे, बकचोदी कर रहे हैं उन लोगों से कि भाई ये क्या होता है, वो अपनी कहानियां बता रहे हैं इधर उधर की, हनी सिंह की बातें बता रहे हैं, पुरानी बादशाह की बातें बता रहे हैं, बोलो वो नेक्स्ट लेवल बातें कर रहे हैं भाई, और ऐसा लग रहा है कि व्हाट द फक इज दिस ब्रो, दिस इज सो क्रेजी। तो यार वो ना कभी ना ऐसा लगता है कि सेलिब्रिटीज आर सो अनअटेनेबल, तो ऐसे लोगों के साथ बैठा हूं तो ऐसा लगता है यार क्या बन सकता हूँ, ये तो होता था नहीं तो करना, तो ये कूल लगता है ये चीज़, ये फीलिंग अलग होती है, मैंने देखा है यार। नहीं मतलब हाँ मेरे को ना हमेशा तो वो नो आई डोंट नो, लाइक मैं बतानी थी वाली बात कभी ना कभी कि यार वो बंदा बढ़िया है यार, मेरे को ना अच्छा लगता है यार किसे अब मेरे से मिला हो ना, तो आई फील लाइक ये होता है किस मैं तो मैं स्पेशली आपके लिए कनाडा आऊंगा, टेंशन मत लो शिवम फोटो प्लीज। बट आई फील कि ये जो तू बात बोल रहा है कि हम सेलिब्रिटी से मिले होते हैं, बट फिर भी यू नो हमें वो लगता है कि मैं रफ्तार से मिल रहा हूँ, तुझे लगता है कि मैं रफ्तार से मिल रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी नो मैटर तू कितनी भी सेलिब्रिटी से मिलेगा ना, बट हर बार तू जब थोड़े से ऊपर वाले बंदे से मिलेगा ना, मतलब जैसे मैं अपूर्व को मिल चुकी थी, मैं और कॉमिक्स मिल चुकी थी, अपूर्व के बाद जब मैं जाकिर से भी फेस टू फेस मिली थी ना, तो मुझे था कि फक मैं जाकिर से मिल रही हूँ। हाँ वो लगता है हाँ वो सही कह रहे हो। हाँ जबकि मैं इतने कॉमिक्स से डेली मिलती थी ना, डेली, ठीक है। ऑल्सो कुछ जब बस्सी फेमस हो गया था, बस्सी का नंबर मेरे पास मेरे फ़ोन में था, ठीक है, बट मुझे पता बस्सी नंबर चेंज करेगा, मतलब फट चुका था वो, मतलब बट मुझे लगता था कि आई जस्ट फेल्ट कि क्योंकि जब मतलब मेरे को ऐसा होता ना, जब मैं मैनेजर होती थी इन लोगों की और कोई रैंडम बंदा फ़ोन कर देता ना ऐसे कि ओ ये है क्या वो है क्या, इनका नंबर नहीं पता, तो मुझे लगता है पागल है क्या, चूते तेरे गली का लड़का नहीं है वो, स्टार हो रखा है अभी, तू थोड़ा तो वो रखना, मतलब भैंस की मैनेजर के थ्रू आ, व्हाट इज दिस बकवास। हाँ तो मुझे ये लगता था एज अ मैनेजर, मुझे ये लगता था कि ये क्या बकचोदी चल रही है, भाई यही है वो, शट अप, कोई भाई नहीं है, ठीक है। वो ऑल्सो बिकॉज मैं अपने मैनेजर उसमें चल रही थी फुल मोड पे कि नहीं तेरी डिस्काउंट चल निकल, भाई था तो अपने घर जा। अरे यार ये सही कह रहे हो वैसे, और पता नंबर होने के बावजूद, मतलब नंबर होता है ना फोन में तो लगता है कूल कि भाई देखो मेरे पास जैसे समय रैना का नंबर है, जो कि मेरे को समय ने खुद ही दिया कि भाई ये मेरा नंबर है, पर मैं उसको कांटेक्ट नहीं करूंगा रैंडमली ऐसे कि भाई कि हाय ब्रो क्या हाल है, हाँ ये नहीं करूंगा मैं। मतलब काम के लिए भी, मतलब मुझे तो बसी को काम के लिए भी मतलब मैं मैनेजर के पास जाऊंगा कि भाई समय को बोल दो, ये प्रूव करने के लिए ये देख मेरे पास नंबर भी है समय का, मैं खुद बोल सकता हूँ बट मैं नहीं बोल रहा। हाँ मतलब मैं नहीं करूंगी उसे कॉल, तो मतलब जो बस्ती का जो रोल है उस मूवी में, एक मूवी नहीं आई थी कॉमेडी कपल, उसमें बस्ती का बहुत छोटा सा रोल है, मैंने नहीं देखी। शुरू की मूवी स्टार्ट होती है बस्ती से, अच्छा कॉमेडी कपल एक मूवी आई थी, वो बस्ती स्टार्ट करता है उस मूवी को, तो वो रोल बेसिकली बस्ती को मेरे थ्रू मिला था, किसी ने मुझे कांटेक्ट किया था कि हमें बस्ती से कांटेक्ट करा दो या किसी कॉमिक से कांटेक्ट करा दो और हमें एक ओपनिंग वो चाहिए, मतलब आपने उसका करियर स्टार्ट करवाया है, मतलब बेसिकली आप ये कह रहे हो। नहीं वो ऑलरेडी मूवीज कर रहा था, मैंने उसको फोन किया तो वो ऑलरेडी मूवीज कर रहा था, अपेरेंटली वो कोई मूवी कर रहा है जिसमें उसका कोई बहुत बड़ा रोल है, जो अभी तक पता नहीं कहाँ है, बट हाँ वो कुछ कर रहा है जिसमें उसका बहुत बड़ा रोल है। लो भाई स्पॉयलर्स गाइस, ये इसी के लिए तो आप दो चश्मे पे आते हो, ये यही तो इन्फॉर्मेशन है, आपको थर्सडे तक कहाँ मिलेगी इन्फॉर्मेशन। हाँ बताओ फिर आगे।
तो बस फिर मतलब बेसिकली अब वो बंदा एक मूवी में रोल देने वाला था, बट फिर भी मुझे लगा था कि हमें डायरेक्ट बस्सी को फ़ोन करके कह सकते हाँ बस्सी व्हाट्सअप यार, आज ओपन माइक के लिए नहीं, आज मैं मूवी के लिए फ़ोन कर रही हूँ करेगा क्या? तो फिर मैंने लिटरली उसको ऐसे उसके मैनेजर को कॉल मैसेज करा कि यार लाइक कैन यू कनेक्ट मी और लाइक शुड आई जस्ट टेल यू। फिर मैंने बस्सी को सटल मैसेज करा कि आप क्या चार्जेस लोगे, ये है वो है, शुड आई गो थ्रू रोहित। और बस्सी को फिर बस्सी बोला यार कॉल कर ले। तो मैं कॉल कर बोला वो एक्चुअली अगर आप बिजी हो तो बस कह रहे क्या हो गया क्या हो गया मतलब बता दो ना क्या हो रहा है। वो बोला नहीं मुझे लगा आप थोड़े मतलब अभी कह रहे हाँ तो क्या हो गया, क्या क्या काम हो गया मतलब वो क्योंकि मैं इतना ऐसा करती कि नहीं अच्छा आप चाहते तो मैं रोहित को कॉल कर सकती हूँ आपके थ्रू। हाँ मुझे बता दो ना, मैंने फ़ोन उठा तो लिया। That's so fucking funny bro, क्योंकि ये genuinely हाँ भाई मैंने उठा तो लिया, बता भाई क्या चाहिए। हाँ ऐसा क्या परेशानी हो गई मतलब अभी क्या बता दो क्या चल रहा है। हाँ ठीक है क्या रोल है, हाँ देख लेंगे कर लेंगे। मैं एक्चुअली अभी ऑलरेडी कर रहा हूँ तो मैं मेन लीड हूँ उसके अंदर एक्चुअली, बट ठीक है ये भी कर बता दो लेंगे। क्या ये भी देख लेंगे, देखते हैं कर सकते नहीं करते। बोला ठीक है फिर मैं रोहित को बता देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने रोहित से कोऑर्डिनेट करा, बट आई वाज जस्ट लाइक आई वाज सो स्कैर्ड टू कॉल हिम बिकॉज़ आई वाज लाइक भैंस अब ये ब्लो अप हो चुका है ये आदमी अब बस यार पर आप तो जानते थे ना, मतलब आपका तो छोटा भाई टाइप हुआ ना ये तो, मतलब कि भाई नहीं क्यों भागा। अच्छा छोटा भाई आपका तो मतलब ऐसा हुआ ना कि यार अरे तू तो ओपन करता था हमारी गोदियों में खेला है साढ़े, अभी रुक जा। चुप रहे यार पागल हो गया, ऐसे थोड़ी होता है भाई। ऑल्सो ना मुझे ये लगता है कि ये मेरी थिंकिंग है, आई कुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, बट ऐसा मुझे लगता है कि जब कोई इंसान बहुत बड़ा हो जाता है ना और फिर तुम उसको कॉल करो ना तो उसे लगता है यार इसको कोई मतलब होगा मुझसे, ये क्यों कॉल कर रहा है मुझे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसे लगता है कि इसका क्या मतलब है, क्यों कॉल कर रहा है, क्या मतलब निकालना चाहता है अपना, अब क्यों अपनी दोस्तियाँ याद दिला रहा है कि मेरे को जानता है, ये तो क्या होता है। पर्पस पूरा मुझे ऐसा लगता है। तो मेरे को ना कभी भी उसमें नहीं आना, मतलब कुछ मैं आई स्वेयर टू गॉड किसी को इसलिए कॉल नहीं करी मुझे मतलब निकालना है। फक यू गाइस, हाँ यू आर बिग आई नो बट आई एम नॉट कॉलिंग यू, मुझे मतलब है तू मेरे लिए आज वही है जहाँ तू था। ये फक यू आपने मतलब बस्सी को बोला है, बस वीडियो भेज दो मैंने बस, फक यू उन सबको बोला नहीं यार क्लिप कर दिया मैंने वो फक यू सब लोगों को बोला है। ऑल्सो आई फील लाइक मैं ये कहना चाहूँगी इसमें उनकी भी गलती नहीं है, बिकॉज फिल्टर करना ना जब आप इतने ऊपर पहुँच जाते हो ना, फिल्टर करना ना उन लोगों के कौन जेन्युइन है और कौन सच में तुम्हें सिर्फ खाने आया है बहुत मुश्किल है। बिकॉज मेजोरिटी लोग तुम्हें खाने आए हैं, मेजोरिटी लोग तुम्हारे से पर्पस पूरा करने आए हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो जेन्युइनली बस आए हैं, मतलब जेन्युइनली बिकॉज दे आर जस्ट लाइक ए डैम डूड आई न्यू यू व्हेन यू वर लाइक डूइंग दोस ओपन माइक्स एंड डैम फक यू आर देयर। लाइक बहुत ही कम लोग हैं जो उसलिए आए जिनका कोई पर्पस नहीं है, वो बस सच में सिर्फ इसलिए आए हैं। बट जिनका कोई पर्पस नहीं होता वो आते भी आएंगे भी क्यों, मतलब समझ रहे हो लाइक वो नहीं यार बस जैसे ऐसे ही जैसे मेरे जैसे आज मैं हूँ, मैं आशीष सोलंकी को जैसे अगर अब मैं चाहूँ मैं आशीष को मैसेज करूँ कि यार डूड यार बहुत बढ़िया फाड़ मतलब तू कॉमिक्स में बहुत सही कर रहा है ये वो वगैरह, पर मुझे लगा फक मुझे शायद बोल दे कि ये कौन है भाई तू। बट आप तो जान मतलब वो जानता है ना आपको, मतलब ऐसे हाँ वो जानता है बट आई एम स्टिल लाइक यू नो यू नेवर नो। यार देखो हिमानी जब मैं बहुत फेमस हो जाऊंगा तो आप मेरे को कभी भी मैसेज कर सकते हो, टेंशन मत लेना। मैं कभी भी नहीं सोचूंगा कि कोई मतलब निकालने आई है, मैं कहूँगा अरे हिमानी हाउ आर यू, मैं कहूँगा हाँ मैंने उठा लिया ना फोन, बता क्या चाहिए। मैं बता रही हूँ मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होता है। तो अगर आप जब फेमस हो जाओगे, जब आपको वो हो जाएगा कि भाई बहुत फेमस और मान लो अनमोल मैसेज करे कि हाय हिमानी हाउ आर यू, तो आप इग्नोर कर दोगे कि भोसड़ी के निकल। नहीं ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अलग इंसान हूँ, मैं उनमें नहीं हूँ ना, बट मैं मेरे को लगता है मैं अच्छी हूँ वो सब पागल है। नहीं वो अब बुरे नहीं है, मैं यही तो बोल रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि ये बुरे हैं। आई एम टेलिंग यू कि मैं ये कह रही हूँ कि उनका भी एक रीज़न है, बिकॉज जब इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाओ तो बहुत लोग सिर्फ फॉर पर्पस आते हैं, तो टू फिल्टर इज वेरी डिफिकल्ट कि कौन क्यों आ रहा है, राइट, एंड यू डोंट हैव द टाइम, यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन इट, तो यू आर जस्ट लाइक व्हाटएवर यू नो। बस्सी अभी भी उन लोगों की बात करता है जिनके साथ वो उठता बैठता था जब वो स्ट्रगलिंग पीरियड में था, वो आज भी उसकी बात करता है। कौन है वो? दाहब की बात करता है बहुत ज्यादा। कितनी फनी बंदी है ब्रो। हाँ उसने मेरे को याद, वो भी कहाँ है, वो अभी नहीं है पर वो भी फटेगी, वो मेरे को पता है वो फटेगी, बट पक्का मतलब अभी वो कोई नहीं, कितने लोग जानते दाहब को ब्रो। गाइस जस्ट सो एवरीवन नो, दाहब चिश्ती नाम है उस बंदी का, शी इज अ मुस्लिम कॉमिक। और भाई मेरे को याद है अगेन ये भी मतलब वो बोली कि जैसे मैं बस्सी के साथ होता ना कि भाई हंस पागल शूट करते हुए, मैं शूट कर रहा था अगेन अपूर्व के शो पे गया हुआ था मैं, और वो ओपन कर रही थी या सेकंड कॉमिक थी वो इन द लाइनअप, एंड भाई मैं कर्टन के पीछे था। ये तो वहाँ गया था क्या? प्ले हाउस? नहीं कैनवस में। अच्छा कैनवस में पुरानी बात है, ये सारे वहीं करते थे। हाँ ये सब कैनवस करते थे प्लेग्राउंड में। हाँ प्लेग्राउंड नहीं कैनवस पे, जब कैनवस बंद हुआ था ना उससे बस 1-2 महीने पुरानी बात है, बस जस्ट 1 महीने पुरानी बात है।
ठीक है। और ना उस टाइम पे पता है क्यों मेरे को याद है एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे ना एक कैनवस जैसा क्लब खोलना था और मैं इन्वेस्टमेंट्स इकट्ठी कर रहा था उस टाइम पे, और मैं इन्वेस्टर से बात कर रहा था और अपूर्व मेरे को लेके गया था स्पेशली इन्वेस्टर से मिलवाने के लिए कि भाई इसको क्लब खोलना है। और मेरा आइडिया था एक ऐसे LGBTQ कॉमिक क्लब खोलना कि जिसके अंदर हर तरीके के लोग आ सकते हैं, लाइक दे कैन लाइक एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड लाइक वो प्रॉपर मैं वोक सुपर वोक उसमें था मैं, तो वैसा मुझे क्लब खोलना था। और तब मैं मैंने इन्वेस्टमेंट्स अराउंड 30-35 लाख तो मैंने कर भी ली थी कि भाई सिक्योर कर ली थी कि 35 लाख तक की इन्वेस्टमेंट मैं कर लूँगा। और उसके बाद फिर क्या हुआ, हम कैनवस वाले से बात करने गए, उसने कहा कि हाँ मिनिमम 6 करोड़ तो चाहिए रहेगा। हाँ मैंने कहा हाँ, एक मुझे पता था, मैं यही सेकंड, बोलने वाली थी कि कैनवस तो इससे बहुत मोटा गेम था, तभी वो जेल में है, हाँ जेल में तभी रहो, उसका ओनर जेल में है। हाँ उसका बहुत सीन हो गया था। 6 करोड़ की तुम हंसी टोलियां करोगे तो जेल ही जाओगे। कॉमेडी में 6 करोड़ कौन इन्वेस्ट कर देता है, पागल आदमी। भाई तो हाँ उसने कहा 6 करोड़ तो लगेंगे। मैंने कहा मैं 35 लाख है। अपूर्व और मैं एक दूसरे को देख रहे, क्योंकि अपूर्व कह रहा था कि जितने तू इकट्ठे कर लेगा मैं 50% मैं कर दूंगा उसमें इन्वेस्ट, क्योंकि उसका भी वो मतलब नॉट 50% कर दूंगा, कुछ तो ऐसा था कि वो करेगा इन्वेस्ट। ऐसा तो हमने बातचीत पर करी अपूर्व थी। में तो खोला तो था ही। हाँ खोला तो उसने अपूर्व फिर ने अपना बाद में club। फिर खोल लिया ना आइडिया हाँ, को, नहीं मजाक कर रहा हूँ, हाँ। ऐसा नहीं है, उसका खुद का भी आइडिया था। लेकिन वो भी नहीं चला ना फिर। हाँ तो कोई बात नहीं, चलो वो तो अलग सीन है उनका तो भाई बढ़िया, मेरे को तो अपूर्व बढ़िया रखा। बट मैं किस बारे में बात करता है, ये वाली चीज़ कि मैं ये वाला चीज़ करी और दहाब चिश्ती की बता रहा था ना दहाब। भाई, वो बंदी मैं पर्दे के पीछे खड़ा हुआ था जो बैक स्टेज पे बेसिकली, और मैं अपना कैमरा ना पकड़ के पेट पकड़ के कैमरा पकड़ के हंस रहा हूँ कि फक हिले ना कैमरा, इतनी जोर से हंसी पे हंसी भाई। वो बंदी इतनी फनी है। इफ यू कैन अनमोल गेट हर ऑन द शो अभी 1-2 एपिसोड्स के बाद ना ब्रो, शी इज लाइक वेरी फनी कॉमिक। मतलब वो अभी इतनी पॉपुलर नहीं है लेकिन वो होने वाली है बहुत जल्दी, मतलब वो फटेगी एक दिन। बट इसी के साथ हाँ क्योंकि वो अभी कुछ डालती नहीं है ना अपना इतना, डालना शुरू उसका करेगी, इतना उसको है करेंगे, नहीं। हाँ, उसको उसको डालना मैनेज चाहिए, कर लो वो बस हिमानी। से बन जाएगी। अब मैं मैनेजमेंट से एक्चुअली बाहर हूँ, मुझे अभी रिसेंटली फिर से आज तक गिल को मैनेज करने का ऑफर आया था, बट मैंने कह दिया नहीं। आज तक गिल को मैं मिला था बादशाह के साथ, मेरे को तो बड़ी अजीब लगी थी वो, बहुत ज़्यादा अजीब लगी थी मेरे को जेन्युइनली। तब वो बादशाह की वो थी ना साइड सिंगर, अब नहीं है, वो मेन है। बट आप तो मैंने आप उसको भी आज तक manage को किया किया तो है। है, हाँ वही मैं बोल रहा था, आपने आज तक हाँ तो बट हाँ मैंने किया है, बट तब वो सोनी के साथ साइन थी, अब वो है उसका उसके आपने जब आस्था के साथ आप आस्था गिल के साथ काम कर रहे थे तब मैं आपको लास्ट टाइम मिला था, मेरे को याद है, जब हम फिजिकली जब एक दूसरे को मिले थे, के साथ काम कर रहे थे जब लास्ट नहीं मिले थे हम वहाँ पे, कौन सी जगह मिले थे? जैन राजमा चावल पे। जैन राजमा चावल पे? What the fuck? हम जैन राजमा चावल पे भी तो गए थे एक बार सीपी में यार नहीं, जब तू बस निकल रहा था कनाडा के नहीं, जब हम किसी तो वो ऑफिस में थे, वो पूर्व के कोई तो सीपी में ही थे, वो वाली जगह पे जो कौन सा थिएटर है जो उन्होंने बनाया हुआ था ऊपर, यार क्या नाम था वो, अरे कौन सा वो अक्षर नहीं, क्या नाम है यार उस थिएटर का, जो अक्षरा तो उनके थिएटर का नाम हाँ, था। अक्षरा में ही मिले थे ना लास्ट टाइम जब आप आस्था गिल का काम कर रहे थे, मैं आपको गाना वाना सुनाया था अपना, अक्षरा में मिला था तू मुझे? लास्ट जब मिला था, बिल्कुल लास्ट में था। अच्छा पता हाँ मेरे को याद मुझे लगा कि हम तिलक नगर की, वो एक तो हम वहाँ मिले थे जब तू लिटरली अगले दिन जा रहा था, जब तू मैं और बैठे थे, हम आए थे मोती नगर आए थे, कहाँ आए थे हम, तूने हमें खाना खिलाया था यार, जहाँ पे वो पूरी फर्नीचर मार्केट है उस पूरे एरिया में, मेरे को याद है। मैं नहीं, कीर्ति नगर तो है वो, नहीं जेल रोड। शिवम, आई कांट मदरफकिंग बिलीव दैट यू डोंट। जेल रोड, हाँ जेल रोड जहाँ पे आपको मोमोज वगैरह खिलाए थे। हाँ वो जेल रोड था। #foods हाँ, याद आ गया। वहाँ पे हम बैठे थे, तू मैं और अपूर्व, और तू कुछ डाउनलोड दे रहा था, और तूने उन्हें एक एडिटर भी दिया था उस टाइम पे। हाँ शशांक, मैंने कहा था हाँ इससे कांटेक्ट नहीं, फिर शशांक नहीं था, उसका नाम कुछ और था। करण दिया था। करण आज तक काम कर रहा है पूर्व से, मेरे को पता नहीं था। करण अभी भी है उनके साथ। हाँ अभी भी करण उनके साथ काम भाई करता है। करण को मैंने पैसे दिए 2000 रुपए, आज तक उसने काम नहीं किया मेरा, मेरे को याद भाई कितने 4 साल हो गए इस बात को, पता नहीं क्यों याद है मुझे। बट इसके साथ करण प्लीज पैसे वापस दे दो मेरे 2000 रुपए भाई, ये तो मेरे को वीडियो भेज दो, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मेरे को वीडियो भेज दो जो भेजी थी उस दिन। इसके साथ भाई शो खत्म होते भाई, हमने इतनी सारी चीजें इनको बता दी ऑडियंस को। गाइज क्या कर रहे हो, जाके सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल पे, जाके फॉलो करो हिमानी को, फॉलो करो @हिमानी खत्री, क्या आई एम हिमानी खत्री, क्या है हिमानी खत्री ऑफिशियल, हिमानी खत्री। एंड अनमोल का आपका क्या है? मेरा अनमोल 1 नंबर 1 है बंदा, अनमोल 1। हाँ अनमोल नंबर 1 बंदा है। एंड गाइस गो फॉलो दो चश्मे पॉडकास्ट। आपको हम अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे। नार्सिसिस्ट है अनमोल, भैंस की वो। अनमोल
हम अनमोल का मतलब भी यही होता है, अनमोल का मतलब इज ऑलरेडी लाइक रेयर एंड हाँ। लाइक यू नो वेरी प्रेशियस, एंड नाउ उसने वन भी वन भी लगा लगा दिया। दिया। क्योंकि मैं एक ही हूँ अनमोल हराम, वन का इसलिए- हराम ज़्यादा हूँ मैं, एक ही अनमोल हूँ, तुम सारे वन अपनी इसलिए मरवाओ। वन इसलिए क्योंकि मेरा कॉलेज में रोल नंबर फर्स्ट, मेरा स्कूल में रोल नंबर 1, मेरा ओ हर जगह भाई। रोल नंबर 1। बट आया मैं लास्ट हूँ हमेशा, आया मैं लास्ट हूँ। नंबर भी मानो। अब एक जब वही हम जिंदगी में फर्स्ट आएंगे ना, ये है। On this very on this note, very Guys. like motivational हाँ। note, I think एक सेक्सुअल जोक मारते हैं। एक मार दे भाई, चलिए से एक बार सेक्स कर दिखा दे। वैसे बोल दे, नहीं तो ये बोल दे रशियन 6000 में। रशियन का रेट अब 8,500 है, जस्ट टू लेट यू नो। कल ही पता चला मेरे को। Okay, 6,000 से 8,500 भाई, इन्फ्लेशन। मोदी जी क्या कर रहे हैं आप? मोदी जी महंगाई। रशियन 8,500 की हो गई है भाई, क्या कर रहे हो महंगाई मोदी जी यार, आप? प्लीज मोदी जी थोड़ा कम करें महंगाई को। एंड इसके साथ गाइस लेट्स फिनिश। एक नेक्स्ट वीक का एक अपडेट देना चाहता हूँ सबको। नेक्स्ट वीक हमारे साथ एक रैपर ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है? आज हमने रैपर की रफ्तार के सुने, तो वो एक छोटा रैपर कोई है, बट वो प्रॉपर गली रैपर, समझ रहे हो? जैसे मुंबई की गलियों में जिसने चीजें देखी हुई हैं, The main स्ट्रीट का सामान Yeah. देखा हुआ है। तो हम नेक्स्ट वीक हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, और आगे आने वाले जो 2-3 एपिसोड है बहुत इंटरेस्टिंग और फनी होने वाले हैं गाइस। तो सुनते रहो और बताओ हमको कैसा लग रहा है। गो कमेंट डाउन ऑन यूट्यूब वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। like, share and To subscribe. Do That's Chashmish right. Podcast. That's right, guys. All right, everybody, take care. दो चश्मिश पॉडकास्ट।